तो बहुत है उनके साथ के सिस्टम, क्योंकि वो दोस्तों नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय यमकेश्वर, जय श्री राम। दोस्तों लाइव फेसबुक में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और मैं हूं इस समय अपने दिल्ली एनसीआर स्थित घर में और बगवाल बन रही है गाँव में। तो दोस्तों आप सभी को सबसे पहले बगवाल की छोटी यानी कि छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ी दिवाली की समय मिलेगा तो कल फिर शुभकामनाएं देंगे आपको, अन्यथा फिलहाल इसी को बड़ी दिवाली की शुभकामनाएं भी माना जाए। तो दोस्तों आज सब व्यस्त होंगे, कोई बाड़ी बनाने में, कुछ करने में, कोई कुछ करने में, और मैं हूँ बिल्कुल मस्त अपने दिल्ली एनसीआर में। तो क्योंकि अभी इतना ज्यादा कुछ अभी किया नहीं है, और आज क्योंकि अब ये खेल असल में ये जो चीजें हैं, पर्व है, जो चीजें हैं, ये हमारे लिए थोड़ा सा अलग ही स्तर का बन चुके हैं। पहले क्या होता था कि पहले हम लोगों को उत्साह होता था रात को उठ के पेंडू बनाना है। पेंडू इट मीन्स जो गाय वाय के लिए बनाते थे उसके लिए। और अब मैं क्योंकि सामने देख रहा हूँ, ये जो मेरे जो टीवी देखने का, तो सामने मैं देख रहा हूँ जो रामलीला का मंचन हो रहा है आपके दमराड़ा में, और शानदार रामलीला का आयोजन हो रहा है। तो मैं तो डेली लगातार देख रहा हूँ, और आप लोग भी देखिए, बहुत सुंदर रामलीला का मंचन हो रहा है वहां पर, और लाइव आ रहा है। यदि आप कहेंगे तो मैं लाइव का यहाँ पर लिंक भी आपके लिए शेयर कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। आप कमेंट्स करें, मैं आपको कमेंट्स में लिंक शेयर कर दूंगा। आप जरूर रामलीला देखिए, बड़ा आनंद आ रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत यदि आप चाहें तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसका लिंक भेजूंगा। जो लोग जानते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो लिंक उसका दमराड़ा के रामलीला को लाइव देखना चाह रहा है, बिल्कुल लाइव, अभी भी लाइव चल रहा है। देखिए अभी आज लखड़ा जी का जन्मदिन है, जो गुरुजी हमारे वहाँ पर, और उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। और साथ में मैं बिल्कुल अपने घर पे बैठ गए, आप देख रहे हैं कि मैं दिल्ली टीवी में रामलीला का मजा ले रहा हूँ। और ये टेक्नोलॉजी का ही वाकई में बड़ा मजा है। इस टेक्नोलॉजी का ही एक वो है कि हम इतने आसानी से दमराड़ा से भी रामलीला का मंचन को हम देख पा रहे हैं। तो यही चीजें हैं। तो चलिए मैं आपको अब मैं बाकी करना क्या है, बस बैठा हूँ, थोड़ा मैं कहा आप लोगों से बातें कर लूँ, विश कर दूँ, क्योंकि कुछ चीजें, पुरानी चीजों को याद कर लूँ। तो आज चूंकि छोटी दिवाली यहाँ पर आज है या आज थी, जो भी है। हालांकि शहरों में छोटी दिवाली का इतना महत्व नहीं है, सिर्फ खरीदारी तक ही महत्व है, और बाकी छोटी दिवाली का इतना बड़ा महत्व यहाँ पर नहीं है। लेकिन हमारे गांव में जो छोटी दिवाली है वो है कल। अब चूंकि थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि इतनी कंफ्यूजन, मतलब सनातन के धर्म के पर्वों में इतनी वो बना दी गई है। और छोटे भाई मन की भी आ चुके हैं। यदि आप भी जुड़ना चाहें तो भेज दो लिंक, क्योंकि टाइम, मुझे लगा कि टाइम है या नहीं है, वो तो आपके ऊपर है कि क्या जो दिवाली के बारे में बात करना चाहें तो मुझे अच्छा लगेगा। आप भी आपसे भी बात करेंगे फिर, तो फिर देखते हैं कि आगे थोड़ा सा बगवाल दिवाली के बारे में, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा, छोटी एक ऐसी चर्चा करते हैं कि जो जिसमें लोगों को भी थोड़ा आनंद आ जाए। तो बाकी एसी से लगने लगी ठंड बना। चलो जी, हाँ। तो दिल्ली देखो, दिल्ली में अभी बाहर पटाखे फूट रहे हैं। अरे मुझे पता नहीं चला एक्चुअली, मुझे लाइव का पता नहीं चला, क्योंकि थोड़ा मेरे घर में मेहमान बैठे हुए थे, नीचे अगल बगल से आए हुए थे, और मुझे पता नहीं चला कि, क्योंकि मैंने फोन उठाया नहीं उस दौरान। तो खैर उसमें इसलिए नहीं आ पाया कि यहाँ पे मेरे पड़ोस से लोग बाग आए हुए थे। तो चलो मैं आपसे, हाँ आप आ गए तो आपके साथ में यहीं छुई पता लगा लेते हैं, क्या समस्या है, ऐड कर देते हैं। देखिए मैं सामने दिखाता हूँ आपको कि बहुत सुंदर श्री रामलीला का मंचन चल रहा है, और आज लखेड़ा जी का जन्मदिन है। और ये देखेगा कितना आनंददायक चीज है कि देखो मजा आता है। यहाँ घर में मतलब बेड में बैठ के रामलीला देख रहा हूँ मैं आराम से। और रामलीला के सारे मतलब ये सब अभी तक मैंने 7 दिन, आज 8वां दिन है, 9वां दिन है, आज 8 दिन लगातार पूरा देखा है। और एक दिन का देखा मैं जो रात को 2 बजे 1:30 2 बजे सो भी गए थे, सो के तो अगले दिन मैंने, क्योंकि यूट्यूब पे उपलब्ध है,
तो अगले दिन भी देख रहा हूँ। बल्कि मैंने आज एक क्लिप इसमें से उठा के सिर्फ श्रवण कुमार की अलग से बना के अपने यूट्यूब पे भी डाल रखी है। यूट्यूब का चैनल का आपको पता ही है, नानू किसानू ब्लॉग में डाल रखा है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोग उसको भी देखेंगे तो आनंद आएगा। सिर्फ सिर्फ श्रवण कुमार का उठाया मैंने उसमें से, और उसको मैंने बना। बाकी मैं प्रयास करूंगा, जो अगर बना पाऊं तो बनाने का प्रयास करता रहूंगा। ये है। तो चलिए, तो फिलहाल मन की भाई को क्या हो गया, क्यों नहीं जुड़ पाए होंगे, अब कनेक्शन फेल बता रहे हैं। तो हम करेंगे मैडम कुछ दूर पात करना पड़ा लो मन की भाई। और श्यामवाल, नमस्कार भाई साहब, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज बात करते हैं बग्वाल की। बग्वाल हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष पर्व माना जाता है, क्योंकि आजकल के नेताओं के फैशन के दौर में सिर्फ इगास को ही पर्व के रूप में मनाने का एक प्रथा चल चुकी है। लेकिन बग्वाल जितनी महत्वपूर्ण है, उतना महत्वपूर्ण शायद दूसरा कोई त्योहार वहां पर दिवाली का जो बीच पर्व आता है, क्योंकि उस दिन गायों की पूजा होती है एक्चुअली हमारे यहाँ ना। और गायों की पूजा, उनको कैसे कैसे करके एक दिन रात पहले से हमें अच्छी तरह याद है आज भी। बिल्कुल जो अगर आंख बंद करे बैठ जाऊं तो पुरानी चीजें, सारी चीजें याद आनी शुरू हो जाती है। हमने कैसे कैसे वो दिन फेयर, वाह छोटे भाई मन के, अगर इनके बराबर चीजों के बारे में जानते भी नहीं कोई। तो भाई को राम राम। भाई को प्रणाम। दिवाली की, बग्वाल की 5 दिवसीय त्योहारों की शुभकामनाएं। ढेर शुभकामनाएं। माँ विंध्यवासिनी आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, व्यस्त रखे, और पेड़ बनाने में आज एकदम बढ़िया करके व्यस्त रखे। तो बढ़िया पेड़ बस जरा बैठ रही हूँ खड़े ना। अच्छा, बैठ खड़े, हमारे तो खड़े गया बैठ बैठ रही हूँ अभी जरा। बड़ी गर्म जरा गोवा नहीं बना सके ना। हाँ, वो मुआ चून जरा मुआ गया ना। हाँ ना गरम गरम, और तो चून तो हमारे तो चक्की तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब अच्छा अच्छा। हाँ, तो सुखाई अच्छे करे, सुखाई भी बढ़िया करी ना, जो ग्वाल। हाँ, तो चूना जो रसायन है, जो चूना जो बाड़ी बनाए जान, तो वो विशेष रूप से गोर जो गोर ज्यादा खाओ पियो। हाँ, पर तो वही बोला हुए है तल को चिपड़ाना कौन करे जान, ताकि गोर बहुत ज्यादा पियो बनाना है, तो वे तल चिपड़वाया जा। हाँ, तो तब जो क्या जबर कराना पड़ गए। हाँ, तब जो है भात है, जो ऑर्डर गोवा उधर उधर खिला था। कुछ लोग होंगे ना, कुछ गोर होंगे ना। हाँ, बदल जो विशेष बिल्कुल ये बिल्कुल। है। हाँ, तो आज बात करते हैं बग्वाल की। और मैं तो देखो अभी सामने रामलीला का भी मजा ले रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया है। ये आज लखेड़ा जी का जन्मदिन है एक्चुअली ना, गुरु जी का। अच्छा अच्छा। हाँ, तो गुरु जी वहाँ पे जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं रामलीला में, बहुत महत्वपूर्ण जी भूमिका जी निभा जी। रहे हैं। और वो जिनकी स्मृति में जो रामलीला हो रही है, जो विद्यादत्त उनियाल जी, थपलियाल थपलियाल जी। थपलियाल जी, सॉरी थपलियाल जी, हाँ, उनके उसमें हो रही है। तो वो असल में उनको याद कर रहे हैं इस समय। तो यदि कोई चाहेगा कि भाई लिंक भेजना, तो मैं लिंक भी भेज दूंगा, लिंक भी शेयर कर दूंगा। अच्छा है कि लोग देखें, और देखना भी चाहिए, मुझे लग रहा है ना, ये चीज है। तो मेरे को तो इस बार गिफ्ट में अरसा मिले हैं। मैं तो अरसा खा रहा हूँ, मेरे को तो अरसा मिले हैं गिफ्ट में। अरे वाह 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 वाह, मजा आई है। एक मैंने कहा जो भी मेरे पास भी है, आप भी बांट के खा सकते हो। हाँ, ये बढ़िया बात है। मैं तो तुम तो वालना है, तुम तो दिखाने वाला अरसा दिखाने तो नहीं, मैं बात मत बोल। या चल एक और लोग तो दिखना वाले। हाँ बिल्कुल, और लोग दिखने वाले। हाँ, और लोग तो दिखना वाले। और बाकी बेहतरीन सा है कि आज बग्वाल है, और बग्वाल में भयंकर कन्फ्यूजन। तो आज चर्चा करते हैं बग्वाल पे ही करते हैं चर्चा। मुझे लग रहा है दिवाली पे तो दिवाली का तो सबको पता है क्या करना है, लेकिन बग्वाल हाँ, को जो नई पीढ़ी है, लगभग नई पीढ़ी बग्वाल को भूल चुकी है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, बग्वाल पे चर्चा मैं भी थोड़ी देर लाया था। मैं बग्वाल पे चर्चा कर रही थी, बग्वाल मैं दिवाली में उस फर्क टाइम यहाँ क्या पे है। बैठा हुआ था, यहाँ पे हमारे जो पड़ोस उसके बैठे हुए थे ना। समझ तो गया मैं, मैंने आज दिवाली फोन, होता ही है। मैं फिर आज ज्यादा दिन में 15-20 मिनट रहा, फिर मैं बंद कर दिया। मैंने कहा आज सब व्यस्त हैं। हाँ ना मैं फिर फोन भी नहीं उठा पाया, उठाया नहीं मैंने, मतलब हाथ में नहीं लिया फोन, इस चक्कर ये हो ना गड़बड़ मैं समझ गया, हो जाता ही होता ही है, कोई ना कोई आ जाता है, होता ही है त्योहारों के टाइम पे, तो सब व्यस्त रहते ही है। ये है। तो बग्वाल का जहां तक मामला है,
बग्वाल शायद पहाड़ों में ही मनाए जाने वाला त्योहार है क्या? एक्चुअली वैसा हमारा है ना, जो पहाड़ों में देखो, शहरों में इसको बोलते हैं नरक चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, ठीक है, हाँ हाँ। है ना। और हमारे यहाँ नरक चतुर्दशी उधर दिया गया जो शहरों में होता है उसकी वो जलाते हैं। ये हम्म हमारे पहाड़ों में बग्वाल जो है, हम्म। बग्वाल हमारे जो काश्तकार थे, किसान थे, तो वो उसको खुशी के उत्सव में मनाते थे कि भाई अब 4 महीने हम बरसात गोट में रहे, अब खेती भी पक गई है, ढंगोरा हो गया है, धान पक गई है, गेहूं हो वो मंडवा हो गया तैयार, फसल मतलब लगभग लगभग कट के आ जाती थी, बग्वाल अंदर रख ली बग्वाल जाती थी फसल इस बग्वाल समय। बीरबल दुई सार रही थी। और बग्वाल बग्वाल बीरबल दुई सार रही थी, उन्होंने बोल जा पहले हाँ, तो रीत मतलब वही उनकी, खाली। बग्वाल जब फसल फसल तैयार हो जाए, मतलब फसल तैयार हो जाती थी ना, हाँ 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 और गोट जब गांव मतलब गायें सब वहां आ जाती थी घर पे, घर के नजदीक, हाँ हाँ, घर घर के के पास। नजदीक मतलब गौशाला में घर आई जाती थी लगभग बहुत लगभग। सालों में आ ही जाते थे, हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, इस समय तो लोग तब इसको उस पर्व के रूप में मनाते थे, क्योंकि हमारे पशुओं के प्रति बड़ा प्रेम था, क्योंकि बिना पशुओं की खेती संभव नहीं था, खेती के बिना पशुपालन संभव नहीं था। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल सही एक बात है। दूसरे के पूरक थे, मतलब अगर आपने खेती करनी है तो आपको पशु तो पालने पड़ेंगे, हाँ 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 और पशु पशु पालने हैं तो खेती भी करनी पड़ेगी, बिल्कुल, हाँ। क्योंकि भाई चारा चारा जुटेगा तो खेती से जुटेगा, बिल्कुल और बिल्कुल खेती होगी तो पशु रहेंगे तो खेती तभी तभी हो पाएगी, हल भी तभी लगेगा, गोबर भी बिल्कुल तभी गिरेगा, सब कुछ तभी होगा। बिल्कुल तो वो बिल्कुल, हाँ। एक दूसरे के पूरक थे। दूसरी बात थी कि पशुपालन उस समय व्यापार का हमारा आमदनी का स्रोत ही क्या था, पहले यही था यही था, हाँ। पशु हमारा भाई। मतलब मुख्य जीवन का जो सही मायने जाए, जीवन का जो सबसे ज्यादा बड़ा अंग था, तो वो हमारे पशु ही थे एक्चुअली ना। पशु और खेती दोनों ही था, मतलब खेती हाँ, खाने के लिए हो जाती थी, उसी पशु में दूध दही पशु घी जो पशु वो तो होता ही पशु था, पशु लेकिन साल पशु भर पे में ही 2 जीवन गाय बिक आधारित गई, हुआ है 4 ना। बैल बिक गए, हाँ हाँ तो हाँ, आमदनी भी उससे होती थी बिल्कुल भाई। बिल्कुल जो उस समय जरूरतें क्या थी, चावल नमक ले लिया, या थोड़े कपड़े कपड़े ले लिए, नमक लेने के लिए पैसे चाहिए, तो पैसा हाँ हाँ कहाँ से आना था, वो गाय बकरियां जो बिक गई, चाहे वो जितने हाँ, में भी बिक रहे, उसके बदले ही जो पैसा आता था वो पैसा आता था। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ। तो तो तब तब पशुओं की हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए गाय को पूजा गया, बैलों को पूजा जाता था भाई, कि ये तो हमारे जीवन के आधार है। बिल्कुल, तो हाँ 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 उनकी हाँ पूजा भी होती थी, दिवाली के दिन हम लोग उनको पूजा करते थे, देखो तिलक लगाना, उनको पानी डालना हम्म, उनके ऊपर, फिर हाँ उनको खिलाना, सब कुछ करना, अब बिना खाए हुए व्रत लेके उनको खिलाना। हाँ हाँ तो हाँ हाँ हाँ, ये हमारा उनके प्रति ध्येय था। देहदार बड़े आपका, बड़े हाँ। पकौड़ी, या जब गायों को देना, तो ये सम्मान ध्येय। सम्मान था, कहने कहते हैं, सम्मान था हमारा उनके प्रति ना, नहीं, हाँ। सम्मान इसलिए था नहीं कि वो हमारे उनके बगैर हम जीवन का मुख्य कल्पना ही नहीं मुख्य कर होता है। सकते जीवन की, कि यार ये तो हमारे लिए सब कुछ है। बिल्कुल, और ये भी थी कि एक बात और थी, कि जिनके घरों में जब पुराने लोग, अब भले हम ना माने माने जो भी है जिस हाँ चीजें, हाँ लेकिन गाय भैंस गाय जिन घरों में रही है, जिन पशुपालकों के रही है, जैसे भी रही हो, तो हाँ हाँ उन हाँ, लोगों की हमेशा जो है आर्थिक समृद्धि रही है उस घर में। बिल्कुल 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 गाय पालने को समृद्धि का एक, क्योंकि हर चीज उससे जुड़ी हुई थी। अब उसका बिल्कुल, कोई भी चीज जो है, गाय चाहे उसका गोमूत्र है, चाहे उसका गोबर है, चाहे उसका हाँ दूध है, कुछ भी है, उसका हाँ हाँ बछड़ा है, हाँ, हर चीज उपयोगी थी। सही तो बात है। हमारे लिए तो, किसानों के लिए तो वो सबसे मुख्य आधार थे, और हमारे पहाड़ों के लिए तो आजीविका थी। तो बग्वाल इसीलिए उस गायों को लेके ही जोड़ा गया, बग्वाल को। हाँ 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 हाँ, हम्म। और गोवर्धन पूजा तो खैर इसीलिए थी मैं कि वो, कृष्ण हाँ भगवान से हम जोड़ते हैं। हाँ पोखरियाल बिल्कुल। जी दिख रहे हैं, नमस्कार पोखरियाल जी। नहीं, उससे पहले पोखरियाल जी की, आज पोखरियाल जी, आज हम असल में गोवर्धन पूजा पे भी चर्चा कर लेंगे बाद में, लेकिन पहले बगवाल पे, एक्चुअली जो हमारे उत्तराखंड में जो पहाड़ों में बगवाल का सबसे महत्व, बहुत बड़ा महत्व मेरी दृष्टि से, मैं जहां तक मैं समझ पाया हूँ, हमें पहले दिवाली का पता ही नहीं होता था। नहीं नहीं, दिवाली तो हमने, मतलब दिवाली क्या था कि हमारे लिए गाय, क्योंकि हमने कहा ना कि गाय आर्थिक ही थी, तो लक्ष्मी पूजा भी हमारी वही हो गई। हाँ धन तो था ही था हमारे लिए। गोधन, गोधन बोला ही जाता है, गौ का धन। हाँ अब बिल्कुल, गाय गोधन या गोधन, गोधन भी बोलते, गाय का धन है वो भी हाँ हमारे एक किस्म से धन ही तो था बिल्कुल, भाई। पहले अगर शादियां भी होती थी, तो ये हाँ, बोल के दिया जाता कि तुम्हारे कितने गाय बकरियां कितनी हैं उन लोगों की, खेत कितने हैं बिल्कुल उनके पास, तो वो घर बिल्कुल सबसे ज्यादा समृद्ध माना जाता था। बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल, हाँ बाद गोलबा कर छेदन खूब खूब रख दो, लेकिन दिया जिस घर में गाय बकरियां नहीं है,
तो समझो कि हाँ, वो घर आर्थिक रूप से कमजोर है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और हाँ, ये जिसकी चीज़ है। गाय बकरियां भैंस थी तो उसको सबसे मजबूत माना जाता था उस समय। बिल्कुल, 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 क्योंकि बिल्कुल। खाने की तो कम से कम कमी नहीं रहेगी, खा तो लेगा ही, यहाँ मतलब अगर बेटी देंगे तो खा तो हाँ, लेगी, दूध तो पी लेगी ये। हाँ, ये कहा जाता था पहले। और ये आज ये ये मतलब मंतव्य था उस समय का। और आज कितना परिवर्तन हुआ? आज तो बहुत परिवर्तन आ गया। अब एक्चुअली परिवर्तन भी इसलिए आया कि हमारी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हाँ, 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 भाई अब आप ये लगाओ कि आप किसी के घर में, उदाहरण दे रहा हूँ कि परिवर्तन क्या हुआ है आज, कि हाँ। आप किसी के, मैं छोटा सा उदाहरण दें कि घर में जाओ किसी के, तो नमस्कार आपको घर में सुप्रभात। परिचय कैसे किया जाता है कि हाँ, ये हाँ, देखो, ये मेरी बेटी का कमरा है, ये मेरे बेटे का कमरा है, ये हमारा हाँ, बेडरूम है, ये मतलब वहां, अब जबकि पहले क्या था, ना किसी बेटी का कमरा था ना बेटे का कमरा था, घर तो ये घर है हमारा, एक कमरा जॉइंट नहीं बोला फैमिली, जाता, घर ये घर हमारा कहा घर है। जाता है। हाँ, अब बिल्कुल। आवश्यकता है कि हर आदमी के लिए अलग अलग कमरों की आवश्यकता हो गई है। तो अब बिल्कुल, जब हर को आपने अलग अलग कर दिया, अलग अलग बांट दिया, तो प्रेम तो रहेगा ही नहीं। सही बात है। हाँ, बिल्कुल। कहाँ से प्रेम होगा? तो जब अब आवश्यकता इतनी बढ़ गई कि हर बच्चे के लिए अलग कमरा चाहिए, उसकी हर सुविधाएं चाहिए, उसके लिए हर चीजें चाहिए। हम्म। पहले ये था कि जो है यही है और हम लोग इसी में हैं। तो हाँ, इससे बिल्कुल, क्या था बिल्कुल। कि हमारी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। हाँ, हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। आज आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई कि हर चीज पैसे से आएगा। हाँ, अब हाँ, गाय हाँ, गाय बकरियों से तो आएगा नहीं, वो पैसों से आएगा। तो बिल्कुल, अब गाय बिल्कुल, बकरियां गौण हो गई, पैसा महत्वपूर्ण हो गया कि क्या आवश्यकताएं बढ़ा दी हमने। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीजें हैं। अब हम लोगों को, हम अगर हम पहाड़ों की अगर हम बात करते हैं, तो अब हाँ, लोगों को अगर हम बात करें वहाँ कि भाई गाय क्यों नहीं पाल रहे, तो अब गाय इसलिए भी नहीं पाल रहे लोग कि व्यापार ही नहीं हो रहा है अब। हाँ, भाई हाँ, बिल्कुल। किसी की चार, एक गाय है, उसके बछड़ा हुआ, वो दो हो गए, दो से तीन, तीन से चार, पांच से छह। अब उसके लिए समस्या हो गई कि गई अगल बगल तो झाड़ी हो गई, और वो हाँ, बाघ का हाँ, डर अलग है। समय इतना कम है कि वो लेके जाए, क्योंकि बिक ही नहीं रहा, तो उसका लालच ही खत्म हो गया वहां। भाई बिल्कुल। अब सेवा भाव तो रहा ही नहीं ना, सेवा भाव तो खत्म हो चुका है। तो हाँ, तो कहीं ना मैं कहीं वही स्वार्थ जुड़ा हुआ था मैं गाय बकरियों से, तो वो बिकती भी थी, पैसा भी आता था। तो एक उम्मीद रहती बिल्कुल। थी कि यार एक जोड़ी बैल इस बार बिक जाएगा, दूसरा हाँ, बछड़ा होगा, इसको तैयार करेंगे, बिक जाएगा, गाय भी आएगी, इसलिए बिक जाएगी। तो कहीं ना बिल्कुल, कहीं लालच एक दूसरे से जुड़ा रहता था, लोग बिकते भी थे, चलती भी रहती थी बिल्कुल, चीजें। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। आज हाँ, इसकी तो उनको मैं तो कोई पूछ ही वही नहीं रहा। वही- हाँ, मैं वही असल में वही कह रहा हूँ कि हम आज में भगवान की स्मृतियां जो हम लोगों के मन में हैं, और शायद है कि कुछ कुछ बच्चे जो अब इस वीडियो को कभी ना कभी देखेंगे, जैसे जब भी देखें, लेकिन वो देखें तो उनको भगवान के बारे में कुछ मतलब है कि जिनको जानकारियां, खासतौर पे जो बच्चे पहाड़ों से मतलब माँ बाप पलायन हुए, बच्चों पे उसका असर पड़ा कि बच्चों अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को लगभग भूल चुके हैं। उनका भगवान का अब मतलब भूलना उनके ही लिए है, उनको उनके सामने हो ही नहीं रहा। हाँ, ये है। तो हम जो मैं थोड़ी सी अपनी बताऊं कि बगवाल को जब रात में बगवाल पकचे, बिल्कुल। रात में पकड़ी थी बगवाल, यानी कि शाम को पका दिया और सुबह खिला दी, मतलब वो टाइम पास वाला मामला नहीं करते आज के टाइम पे जैसे हो रहा है ना, कि अभी हमारे घर में भी पक गया, बगवाल पक चुकी है अभी। लेकिन हम्म। सच्चाई ये है कि रात में उठते थे और उत्साह होता था कि मतलब नहीं नहीं, हमें इतना याद है कि रात को उठते थे, अच्छी सी ठंड लगती थी, और उस ठंड के मौसम में एक बिल्कुल सुंदर सा, एक मतलब ऐसा माहौल होता था कि जो अगर हमें नहीं उठाया ना, तो मतलब सुबह मतलब जो घर में जो वो हो जाते, हालांकि उनको उनकी घर वालों की मजबूरी होती थी कि हमें उठा देते, क्योंकि बुआ का कहना बनाना बटन का बिल्कुल बाड़ी। बिल्कुल, वो था ही। और बकायदा रात नएगन बुगाल पटे जान, जो मतलब जी, महिलाएं होती थी यही नहाते यही थे, यही यही चीज कह रहा हूँ मैं ना। तो और नहा के उसके लिए बिल्कुल शुद्धता के उसके लिए वो। उसके लिए हम बहुत उत्साहित होते थे, मतलब समझ लो कि आज भी ऐसा लगता है, जो अगर आंख बंद करके सोचो तो ऐसा लगता कि यार वाकई में ना बगवाला क्या चीज होती थी, और हमने मतलब क्या चीज नहीं, मिस कर रहे हैं उस चीज को ना। आज दिल्ली दिवा में बैठे हैं, छुट्टी भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास बगवाल सही मायने में नहीं है। ये चीजें हैं। तो वो चीजें मतलब कहीं ना कहीं मिस तो कर ही रहे हैं, और मुझे तो कभी कभी, मैंने कल भी आपसे जैसे बात करते बोला था कि यार वापस चलो यार, वापस अपने पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं, छोड़ो बहुत हो गया था ये। लेकिन हमारे हाथ में है नहीं ये चीजें, एक्चुअली ना, ये चीजें हैं। वो नहीं है एक्चुअली में। पहले दिवाली का उत्साह लगभग लगभग दशहरे हाँ, के बाद से शुरू हो जाता था, क्योंकि हमारे हाँ, दशहरे इतना नहीं, मैं दशहरे के बाद से उत्साह हो जाती बगवाल, दिवाली बगवाल आने वाली है। हाँ, और तैयारियां किस तरह से हो जाती थी, मैं वो भी पहले भी बात कर रहा था कि भाई हाँ, एक हफ्ते तो पूरा मकान को लिपने में लग जाता था।
बिल्कुल 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 है। बोल अब मारता वो बोल मिट्टी मारता ढाना, लिखा मिट्टी से, है। मिट्टी अंदर की दीवारें जो है गोबर और मिट्टी से लीपना। हाँ फिर वो बिल्कुल। जो उसके बाद वो बाहर जमीन जो हमारा अंदर का बरामदा हो, जो घर अंदर का होता, देखो म्याल बुलम घर पर, हाँ वो वो तभी लिखा है। वो अलग लिप्यान छे, हाँ सही दीवार बात है। अलग लिप्यान छे। उसके और उसके जय पर आप जय बैर पर अगर भात बनाने जय पर बनाओ भाण अलग मजे जान छे। हाँ 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 बिल्कुल। और साफ करे जान छे, मतलब पहले तो पित्तल अगर तांबा की तौल उनसे ज्यादातर है। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। पित्तल तांबा तौलते हैं, बिल्कुल साफ सुख करके ना वे बैर खड़े जान छे या बने हाँ। जान छे। फिर हम्म। रात भर बनाए, सवेरे तैयार कर, सवेरे फूल सजान, फिर वे बैठते वे बिल्कुल। बैड़ी हाँ या जो भी हमारे बने जो ढिंडो बनाए रन छे। और बिल्कुल दीप बिल्कुल। धूपण। और हमारे एक क्वाटा गांव छे। हाँ 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 तो सुनिए। हाँ और हाँ क्वाटा गांव लोग हमेशा मेरे लिए पिताजी पंडित काम करते हैं, तो पिताजी स्पेशल और बवाल सुनना हो जान छे। हाँ बिल्कुल भगवान पूजीगन पूजान से हाँ बिल्कुल। हाँ, पूजा पूजा करो को जान छे वक्त। हाँ 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 और हाँ हाँ हमारे तो कह रहे कि हम खुद ही तो हम खुद ही पूज दिन छे पिता और खुद ही कर दिन छे। लेकिन हाँ गांव हाँ में भी एक एक आदमी बुलान छे ही। और पूज हाँ जान छे, हाँ कई बार रात को जान पड़े छे वक्त पहले दिन, बिल्कुल कि भाई बिल्कुल। सब घरम जाना बगड़े में भगवान पूजे रहे। हाँ तो हाँ 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 उसकी पूजा होती थी बकायदा, तंत्र मंत्रों से पूरा होती है। होता था हाँ जी। उसका। हाँ हाँ बिल्कुल। और पकौड़ी वगैरह बनती थी, तब तक खाना भी नहीं कहने, बच्चा खा लेते, जो छोटे बच्चे उनको खिला देते थे। हाँ ताकि हाँ, जो वयस्क हैं चाहे बुजुर्ग हैं कोई भी है, जब बिल्कुल तक बिल्कुल गायों को नहीं देंगे तब तक खाना नहीं खाता था कोई। बिल्कुल सही बात है बिल्कुल। है। और हाँ सूटो पकौड़ी बनना खाना रही, मतलब वो एक अलग ही क्रेज है, और मतलब इस है ना। वो जो बोल रहे हैं कि जो सजाना जो ठुपुर ठुपुर अब तो खैर तसला भी है ना पहले तसला नहीं हो जाए एक्चुअली पहले ठुपुर हो सुबह जाए। बिल्कुल, सुबह सजान है छे। तो ठुपुर हो जाए और अरुण ठुपुर हो जाए कल वो ठुपुर में बाड़ी नहीं धर सके आंचे कल ना 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 ना, साफ बुरवन होन छे वो। हाँ लेकिन ओलन ठुपुर हो जाए ओलन ठुपुर में जुलेबी होनी हो जाए वो ठुपुर हो जाए बिल्कुल। और वह ठुपुरपन जब बाड़ी सजाए जाए फूलों से बिल्कुल एक बार मतलब ऐसा सजाते थे मतलब कि शायद क्या रोना, अब क्या मजा आता है जब लाइन लगे छे, पूरी बगवाल जाना जाना पंगल, लेकिन लोग ऐसे बन जाना था ना, मतलब सब मुंड बने रंग बिरंगी दिखाना हाँ छे। बिल्कुल हैं। कई और गतबन पानी लुटा कई गतबन धोपण कई क्या गतबन खत्म तूफान, बिल्कुल। खाणु को मतलब जो खाणु जो ग्वारगुन हुन्छ स्पेशली खाणु है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और ग्वारगुन में इतना स्पेशल खाणु मतलब खाणु को स्वाद ये मतलब क्या बोलना उसको मतलब तो उसके तो कल्पना आज के टाइम पे करना भी अपने आप में मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा और मुश्किल है। और ये देखो कि जो हम दरवाजे पर लगा छे, तो सतराजा, अब हमको घर में गेंदा, अब गेंदा फूल बोलने को ना, पर घर पर हाँ सतराजा फूल बोलते हैं अपन। सतराजा फूल हाँ बिल्कुल हाँ गेंदा तो आप बोला नहीं कि गेंदा फूल चाहिए, ना लेकिन ना घर बन सतराजा फूल पूजा घर पर सतराजा की फूल लाल पिंग सतराजा लगा हो घूम गया चाहिए। गुड़ला गुड़ला फूल हो गया जो फूल अवेलेबल मोरसो मोरसो फूल। मरसू फूल लगे छे, हाँ। हाँ मोरसो मरसू फूल भी गुड़ल, लगाते हैं। कपनी हाँ कपनेर। हाँ, ये है तो हाँ, ये वो बुगल 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 सफेद सफेद फूल जंगल में, घास हाँ नहीं पर हाँ फूल आंदो। बुगल बुगल के है? बुगल 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 शायद। हाँ 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 हाँ, तो वही भी फूल लगे छे, मतलब वो कई जो कई जो फूल मिल गई, बिल्कुल 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 है ना। वो तो स्पेशल जाना पड़े छे। हाँ और मिदल आना की वह चीज था वीकर है जो को अपने भगवा दूं इट मीन जो भगवा दूं है हाँ, साफ बगाओ बिल्कुल। जो लेकिन शुद्ध भगवा दूं लेकिन अगर और क्या जो गाँव में कुछ बवाल नीचे या क्या गर्म कुछ हुई छे, तो जुटो वह भगवा गर्म पे स्वाद तो कर जाओ, स्पेशल जान पड़े छे। वही क्या बिल्कुल 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 हाँ भाई हाँ मतलब दे क्या भाई, अगर स्वाद जान छे। क्या कहते श्याम दा स्वाल पकड़ पड़ना ना क्या कहते बिल्कुल। में चतुर्दशी दिन चतुर्दशी दिन बिल्कुल। तो जो हाँ गरम तब बुखार में वो पकड़ गरम स्वाद पकड़ जान पड़े छे। बिल्कुल बिल्कुल और उनकुन स्पेशल ताकि अंदर मत बाद में कहीं जान वो पहले बने को पक जान छे, स्पेशल ज्ञान बन पड़ से बिल्कुल। और हाँ ये बिल्कुल लगा रहा है कि प्रत्येक गांव, अगर एक गांव में जितने परिवार है ना, जय गांव नीचे तीन जाति अलग अलग है, तो प्रत्येक हाँ परिवार का आदमी में तो दिन लोग जान छे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल खूब जान छे, मतलब ना अलग अलग घर खाना को मिल छे। मतलब हाँ मिठाई मिठाई तो क्या उनसे ये जो सफेद सफेद को मुरमुरा बुलन जो उनसे मिठाई नाम बन पर कुछ नहीं उनसे अच्छी दिवाली खुशबू दिवाली है। दिवाली मिठाई बुलाने को स्पेशली हाँ, दिवाली चिन्नी मिठाई वही उनसे बिल्कुल। चिन्नी वाल हाँ, चीनी वाह। हाँ तो दिवाली मिठाई वही भाई और या तो पतासा हुई खील पतासा हुई और मोन मेन चीज ही उनसे लेकिन मेन होता है कि स्वादर पकौड़
स्वाद तो कोई बिगड़ती मतलब बगाड़ ही नहीं छे। पकौड़े पकौड़े भी सुंड केला की इवर जो सुंड नमस्कार कपराण जी इवर जो सुंड हुनन ताज नए सुंड हाँ 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 अब हाँ। वही पकौड़ा असल में बड़ा एकदम अलग से स्वादिष्ट पकौड़ा उनमें तेल वगैरह अलग है कहते हैं ना मारे जाते वो अलग ही मजा बिल्कुल आता है। नहीं नहीं, वो सूट तो स्पेशल निकाले दे देते हैं कि बगोदे को छन भाई इधर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बगोदे को ना वो सूट दार डाले धर जान पहले। हाँ और वो हाँ हाँ बगोदे को अलग अलग दे जान छे और पहले पकौड़े बोल दो नहीं निकल छे। पहल पकड़ बहुत को निकलते चार बिल्कुल। पकड़ में बोल दो धर जाए किनार। और जब भगवान देना चाहते हैं तो तेल धुपण पानी यानी कि पैर गायों का पैर धोना है उनके सींगों पे तेल लगाना है उधर धुपण बिल्कुल। दिलाना है एक परंपरा एक अपना। एक मेरे वो जब पूछे ना हमारे दादी या पिताजी और कुछ बोले बोलते कि यार हाँ, कुछ बोलते वो धीर जा बरगल जा डांडों को पैंट सूख गया गाड़ों को। डांडों को घास सूख गया गाड़ों को पैंट सूख गया। कि बिल्कुल मतलब अब बिल्कुल। इसे खा लो खूब के अब जो पहाड़ों पे ऊपर घास है वो सूख गया है। और जो हाँ गजरों का पानी है वो भी कम हो गया है। हाँ तो हाँ हाँ अब हाँ। जो है इसी में तुम बरगद ले लो इसी में खूब खा लो। और रतन फिर मुना अकेले अकेले अगले मत साल खाना बच्चे दिवाली को। फिर आएगी तो फिर हाँ और हाँ खाना। हाँ मतलब इस तरह से हाँ कुछ था उसका भूल रहा हूँ मैं उसको। तो उसको हाँ बोलते थे पानी छिड़कते हुए उनके ऊपर ना। हाँ तो हाँ 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 कुछ बोलना तीर्थ है ये बरगद ये से ये मतलब कितनी गहरी बात थी उन चीजों में। हर चीज प्रकृति हर चीज और परंपरा हर चीज और हाँ विधि और विधान। ज्यादातर एक बात और उनसे कि दिवाली दिवाली कौन सी को ना। और हाँ हाँ शरद कौन से दिन हल हाँ लगे छे। हल तो कह भी हो सको नहीं लगत। हाँ लगभग अलग क्या मतलब औसी को लगत नहीं है ना लगभग और लगभग। तो बहुत लेकिन छुट्टी इतनी मिला। औसत बिल्कुल वर्जित छन। हाँ नहीं नहीं वैसे भी कहा जाता है कि किसी भी अमावस्या को हल नहीं हल लगाया लगन ना। ना। नमस्कार सुरेश पोखरियाल जी नमस्कार। अब तो शुभकामनाएं आपको भी और रतन आपको भी शुभकामनाएं। और बिल्कुल बढ़िया करके मतलब अब ये हम स्मृतियों में अपनी चीजों को आज रख रहे हैं एक्चुअली। और भगवान क्योंकि दिवाली तो सभी मना रहे हैं दिवाली हम शायद पहाड़ में जो लोग होते थे जो पहाड़ में होते थे शायद दिवाली मेरी स्मृति में तो दिवाली हमने बहुत बाद में मनानी शुरू करी क्योंकि दिवाली के दिन हमारा ज्यादा कुछ होता नहीं था उस दिन। ना बड़ बगाल था कोने बोले बड़ बगाल से आज तो कुछ नहीं छे। हाँ तो बड़ बगल देखो सिर्फ जो पहले थे ना पिंड बच्चों उनसे वो ध्यान से हाँ या ये बना दे थोड़ा बहुत बना दिया बस बगैर कुछ बस ना। ये ये एक डॉलर बच गया तो एक डॉलर बोल रहा है वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार पवार साहब नमस्कार बिल्कुल। आप पकौड़ा भी साहब किचन किचन दवाबाद ने जे और स्वागत आप तो आप पहुंचिए 21 को बिलासी नहीं पहुंचो आपको वहां पकौड़े खिला देंगे क्या दिक्कत है तुम्हें। आपको भी ढेरों शुभकामनाएं पवार साहब। और आप भी जुड़े हुए अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं भले ऋषिकेश में रहते हैं आप भी लेकिन आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपने अपने मूल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं अब तो वही आपको भी। चक्कर हो गया ना। वैसा पहले ये होता था कि हम लोग जब दिवाली होती थी अब ये जो बड़ी दिवाली हुई इसने क्या किया कि अब लोग यहाँ अपने घर बना रहे थे बड़ी दिवाली को जब से लक्ष्मी पूजन या गणेश हाँ पूजन ये सब पूजन हुए तो हम लोग अब यहाँ रह के वही से कि परिवार वाले तो बोलते थे यहाँ पर अपने घर पे भी दिवाली मनानी है लक्ष्मी हम्म पूजा करनी है ये पूजा करनी है। तो हम अपने गांव से नहीं जा पा रहे हैं यही कारण एक बहुत बड़ा चीज हो मुझे जहां तक लगा ये। कि अब बिल्कुल कह रहे बिल्कुल। यहाँ भी रहना है तो यहाँ घर में दिया भी जलाना है यहाँ ये भी यही करना है यही यहाँ वो भी यही करना है। यही यही सबसे बड़ी समस्या यही होगी हम लोगों के लिए कि हम और हर जगह मैनेज कैसे करें। बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ अब यहाँ भी जब रह रहे हैं तो यहाँ मैनेज करना बहुत ज्यादा हो और जाती है मजबूरी बन और जाती है। कुछ यूं शंकराचार्यों पर कई बार बीच में पूरे शब्द भी निकलना लेकिन निकालना नहीं चाहते हमारे सनातन धर्म के पुरोधा है वो मतलब नेतागिरी करेंगे ये लोग है। एक्चुअली वैसा लेकिन पहले इनको ये था ना इन्होंने पहले ये जो त्योहारों को ऐसा नाश मार दिया कि एक एक त्योहार दो दो दिन आ रहे हैं। नहीं पहले अब पहले क्या होता था कि गांव में पंडित जी पंचांग देखते थे उन्हें उनको पूछा जाता है कि भाई दिवाली किस दिन है। तो हाँ उन्होंने बोला कि 20 को है 21 को है या 15 को है 16 को है 17 को उन्होंने बोला फलाने दिन छोटी होगी फलाने दिन बड़ी होगी। वो हाँ बात हो गई किसी ने उस पर कोई लॉजिक नहीं देना किसी ने कोई तर्क नहीं देना कि इतने बजे से इतने बजे जा रही इतने बजे क्योंकि से ये तरीका भी होगा है उतने बजे से वो होगा। तरीका भी यही है। कोई कोई मतलब नहीं था कोई कोई मैं कुछ ये नहीं कह रहा बोलता हूँ कि था। चलो आज आज के जमाने में सोशल मीडिया का जमाना है सारा कुछ ठीक है कि कम से कम जो हमारे चार शंकराचार्य हैं ये खामखा राजनीति राजनीति तो खूब करते रहते हैं लोग। कभी कोई कांग्रेस का साथी कोई बीजेपी का साथी कोई किसी का साथी कोई किसी का साथी लेकिन इनको ये पता नहीं है कि हम अपने सनातन के लिए कर क्या रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल
है। इन्होंने मतलब वो एक स्थिति ऐसी ऐसी स्थिति बना दी है कि अरे ये घोषणा करिए ना, चारों शंकराचार्य मिलकर एक टीम का गठन करे और पूरे साल का कैलेंडर नहीं बना देना अपना, एक जो सनातन धर्म का जो कैलेंडर हमारा एक्चुअल जो कैलेंडर है, जिसको सरकार को भी मानने को बाध्य होना पड़े। नहीं नहीं, ये अब पहले क्या था ना कि पंचांग जो बने हुए थे, अब होता तो पंचांग ही है। हाँ। और चाहे दिवाकर है, चाहे बाणी भूषण है, चाहे वो जितने अब भी मैंने पंचांग बताया है कि हमारे। इनमें भी तो आपस में दुनिया भर के कई बार अलग अलग को देखा जाता है। थोड़ा बहुत हाँ, दिवाकर भी है। ज्यादातर जो वैसे पुराने पंचांग है, बड़े पंचांग है, उनमें तो भास्कर पंचांग है, ये पंचांग है। कई बार मैदर में और कई बार दिवाकर में, दोनों में मतभेद पाए गए कई जगह। हाँ हाँ, होते मैदर मैदर पंचांग जब टीरी का राजा बनवाता था, हाँ। जब तक मैदर पंचांग जो बनता था टीरी का राजा के दरबार में बनता था, वो वहां की नमस्कार भाई, ज्योतिष बनाते थे नमस्कार, उसको। आपको भी बधाई शुभकामनाएं। हाँ 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 हाँ। तो वो मस्त पड़ी। अब वो ज्योतिष नहीं रह गए, उतना ज्योतिषाचार्य अब उतने नहीं रह गए। पुराने वाले ज्योतिषाचार्य को गणित बड़ी वो से होती थी, हाँ हाँ हाँ। उनकी गणित देखिए में कहीं देखिए, भी कुछ नहीं आता था। आप यदि शायद जो जानते होंगे, जो जानते होंगे कि अभी भी सुनो, पंचुर के बड़ोला जी है, पंडित जी हैं, बड़ोला ही हैं शायद वो, जो देवी डांड के पुरोहित भी हैं। जहाँ बोडोला बोडोला वहाँ के कुल बोडोला ही है। पंचुर के हैं। तो हाँ उन्होंने हाँ, वही उन्होंने बोडोला ही है शायद वहाँ के मैदर उन्होंने मैदर पंचांग को चैलेंज किया था और चैलेंज में जीत गए थे वो। हाँ हाँ। तो मतलब इतने जानकार अब लोग तो थे मैदर कि पंचांग, शायद मैदर पंचांग तो है ही नहीं अब, शायद अब तो दिवाकर यही चल रहा है। वाणी भूषण चल रहा है, दिवाकर मैदर भी मिलता है मेरे ख्याल से, पता नहीं। हाँ, पता नहीं अब है कि नहीं, अब मेरे ख्याल से ये भी नहीं, अब दिवाकर ही है शायद अब तो। हाँ 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 लेकिन पुराने जब तक टीरी के राजा के दरबार में ये लोग रहते थे, कहीं न वो थे, वो बड़े वो थे, उनके उस समय की गणित बड़ी जबरदस्त होती थी। हाँ 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 हाँ। तो मैं जो निकलता वो तो पंचांग भी डेट पे ही निकलता था, नया पंचांग, उसकी भी पूजा अब होती थी, तब जाके उसकी घोषणा होती थी। उन्होंने जब चैलेंज किया था तो उसका कुछ घड़ी कुछ पल का उन्होंने उसमें कमी निकाल दी थी। हाँ, घड़ी पाल का बहुत फर्क पड़ता है, घड़ी पाली तो मेन है। हाँ हाँ, तो उन्होंने उसमें कुछ वो निकाल दिया था। और ये देखो ना कि वही संजय कपूरानी कहे नाना जी कि किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि छोटी दिवाली कब है और बड़ी दिवाली कब है। तो नाती ऐसा है कि जो छोटी दिवाली है दिल्ली में तो आज थी, जो मेरे जो हमारे अगल बगल जो दिखाई दे रहा है वो छोटी दिवाली आज थी। और मस्त पाड़ी जी भी एक्सेप्ट में कर रहा हूँ आपको, आइए स्वागत है आपका भी। और बड़ी दिवाली का हमारे यहाँ पर दिल्ली में कल है, लेकिन उत्तराखंड में जो पहाड़ में छोटी दिवाली कल है और बड़ी परसों। उत्तराखंड के पहाड़ों में हमारे यहाँ पे बवाल दे रहे हैं जहाँ पे, वो परसों, कल और परसों में हो रही है, ऐसा सुनने पा रहा है। अब बाकी तो मस्त पाड़ी जी, राम राम। नमस्कार जी। नमस्कार चौहान नमस्कार भाई, साहब, क्या हाल नमस्कार। है? और खूब पहले क्या? तो आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई एवं बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, भी बोला बहुत 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 दिवाली भगवान सब चीज पंच दिवसीय त्योहारों की शुभकामनाएं। बहुत बहुत और शुभकामनाएं। तो सबको और सलमान। मस्त पाड़ी जी, और क्या हाल है? बटे गया बवाल, बटे गया? हाँ बस भाई बटे बगवाल हिमाचल में अलग ही वो हमारे गढ़वाल में अलग ही रीति हिमाचल, रिवाज है। हिमाचल में बगवाला दिवाली वगैरह क्या क्या है? छेंजे कुछ हो रिवाज वगैरह कुछ को नहीं हाल से नहीं, में? ना एक एक तो सिंपल से जाना मतलब अन्य हमारी कच गढ़वाल में वन्नी सिस्टम ना। जो पंजाब से जुड़ी हुई है, जो तो मिलने लगी वजह से थोड़ा सा हाँ ना जी नहीं हाँ नहीं जी, नहीं, वो तो मतलब वो तरीका वो तरीका नहीं जो हमारी बगवाल पका देना खिला देना। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन नहीं हमारे ये घर है। दिगंबर भाई तो शायद ट्यून ये जौनसार वाले एरिया से जुड़ा हुआ, लगा हुआ ना हाँ जी हाँ हिमाचल। जी। हाँ जी हाँ बिल्कुल तो जॉन सारथी तक एरिया। वहां तो एक महीने बाद आती है दिवाली, उनकी बूढ़ी दिवाली बोलते हैं उनको। हाँ बूढ़ी बड़ी दिवाली दिवाली आती, ठीक होती है। ठीक 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 हाँ जी ठीक हाँ उनकी जी। ठीक। उनकी ठीक एक महीने बाद मनाई जाती है अब। अच्छा। पर वो तो नहीं ना जान हमारी कुछ मतलब की पेल बगवाल पकाना अगले दिन खिलाना ये वाल सिस्टम नहीं नहीं ना। हाँ हाँ नहीं नहीं हाँ। नहीं, वो उनका वो दिवाली को वो तो अलग ही मनाते हैं, एक महीने बाद जो जो जौनसार की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन जौनसार में ठीक एक महीने बाद होती है, आज से ठीक एक महीने बाद होगी वो। हाँ जी बूढ़ी दिवाली। हाँ, बूढ़ी बूढ़ी दिवाली आप दिवाली ही मान बोलते लीजिए। हैं उसको। हाँ अच्छा। जी लेकिन आप हिमाचल में नहीं, मुझे हिमाचल दिक्कत नहीं है पंजाब से उसमें। कुछ है ना तो एक पंजाबी तौर तरीके से मतलब जो जन शहरों में मने जान वही तरीके से हाँ नहीं नहीं, दीपावली में। वहां तो वो वहां पे वो तो लक्ष्मी पूजा से उसी से जोड़ते हैं उसको, धन गणेश लक्ष्मी पूजा से ही जोड़ते हैं वो लोग।
हाँ जी हाँ हाँ जी। हाँ या पर जो भगवान मजा राम से जोड़ते कि 14 जो साल मजा बाद आएगा अपनी उनको खेती वही है। वाल मजा नहीं ना फिर। हाँ, अच्छा। ले खैर और तो आप जो वो कुछ आप जामल में क्या दिवाली मनाएं? हमारी कहाँ डेवलपमेंट है। अच्छा अच्छा कल के कके कके बवाल करन कके ये घास कके गोधन गोधन गोदन से गोद जन शायद एक गोदन कुछ कुछ गाँव है गोदन की गुंडी मच मत्ती गुंडी मच और जन मूड़ा मच। मेन निगाह च नौगांव तो नौगांव भी गोधन ही हाँ मना। वो भी गोद गोदन भी के नो दो गाँव गामा में नो गोदन बने गामा हैं, बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जब अपन जब नो हम छुट्टे गामा थे तो हम पेलिन कर जब एक दीपावली मनेगा ना तब गोधन मैंने मना कहा गुल चलिए हाँ प्रीति बिल्कुल और मजा बिल्कुल। है तुझे का हाँ जी मजा हाँ जी है हाँ बिल्कुल अब बिल्कुल। अब तेसर ये घास मनाओ खरदून चल गया फरवरी चल गया हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही बात। खरदून खरदून की हाँ घास घास बहुत फेमस है ना। नहीं जो अपन त्योहार मजा अपनी कचना गढ़वाल में वो कहीं नहीं वन दिखे जाते तो ये तो सच्चा है जो तो प्योर प्योर जो प्योरिटी हमारे हमारे उधर हमारे पहाड़ में जो कके भी नहीं चाहिए कहीं भी नहीं जान के ये दिवाली सच्चा है। से एक दिन पहले खैर को आप तो खेती बाड़ी नीच पर जन पेल जो हाँ झुंगर पके झुंगर पकान चाहिए वे फिर लड्डू बनान चाहिए बाड़ी हाँ पकान चाहिए है कि नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल वही बिल्कुल वही भात हम बात भात कर रहे थे भाई पकान अभी। चाहिए रात भर फूल फाल तोड़ ताड़ के सुबह आराम से सजे कनर हाँ ढोल हाँ, दमोदक तो आराम वही से उसी पूरा स्मेल गाँव में पका खो रखे देते थे बिल्कुल। हाँ। है तो कि आज नहीं जरा वो चीज आज डेढ़ बनवान धीरे धीरे विलुप्त हुआन बढ़ गया ना ये चीज है जब खेती यार बाड़ी नहीं वहां तो बैड भी क्या चोन खेती का करना झुंगर का करना मतलब चौहान जी खेती बाड़ी तो चलो इनसे चलो लेकिन जब बोरी नहीं रहा तो कलाल कहता है हाँ सही बात जब गोर सबसे बुरी दशा जो गोर की गोर भी निशान अब खिलान भी कहता जो पहाड़ों लोग पहाड़ों में दूसरों तीन गोर तो खिलान जहाँ पड़े हैं। पहाड़ों में तीन चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है पहाड़ों में हमारे मतलब हम मतलब हम लोगों को एक बेहतरीन होने का कारण मतलब जो हम बहुत बेहतरीन रहेंगे तो हम लोग हमारे पहाड़ों में तीन नुकसान कर दें तीन चीजें सही बात एक गौ का और हमारी जो जमीन च और बुजुर्ग बिल्कुल बुजुर्ग तीनों चीजों की तीनों बेकदरी है चीजों का बिल्कुल बिल्कुल इन तीनों चीजों पे ही पहाड़ टिका हुआ तो सही मायने में देखा जाए तो सही बात है वो तीनों चीजें धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। बिल्कुल ये चीजें हैं बिल्कुल तो मतलब अपन होता बिल्कुल वो कर दिया मतलब एक हिसाब देखा जाता है कि मतलब या तो पहाड़ों में हमारे बूढ़े बुजुर्ग रहेंगे ना बुजुर्ग तो देखो कई लोग घर में जनन कई बार बस वो अपने आप में खो गए हैं पोंड़ बांझ होगी ना वो पोंड़ बांझ अगर कहीं सड़क आना तो सड़क सड़क नहीं जाना है, फिर तो पोड़ डालो वो लगाया कर तो लेकिन सड़क निकलने वाला वन वन पोंड़ साल कई साल दसों से पांच पड़े वाल वैसे ही आज की गायों का डेट है गायों आज की की स्थिति डेट इनके मोल भी चियाना चाहिए गोबर गणेश बनाना गोबर भी चियाना चाहिए आता गोवंत भी चियाना चाहिए आता दूध भी चियाना चाहिए गाय घी भी चियाना चाहिए लेकिन गोबर नहीं चियाना तो नहीं कहना बना सो कुछ सालों में हमते पूजा करने को दुबुल भी नहीं मिलल पाड़ो पन ये तो दुबुला कुंड जुआन ना यो भी हाँ हमते पूजा करने को नहीं मिल सकती कुछ वो सालों भी बाद। सब दब गया वो भी सब काल खड़न दब गया वो बिल्कुल बिल्कुल काल खड़न दब गया कुछ जो ये सीमेंटेड यूज होना ना रस्तों पर हाँ पेल तो रस्तों पर दुबुलो कुंड जो कुछ ना कुछ में नहीं रहे वो, हमसे वो बसिंग बसिंग दे वालापन जब हम छुट्टे छिया पेल बसिंग का फूल चूस हम। जो सुध भी चाहिए हाँ बस 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 नंबर खाए हम बसेंगे हाँ हाँ जी जी बन बस आज बसेंगे बहुत बसिंग गजब आज के आज डेढ़ बंदे वाला अपन बसिंग बिल्कुल हमारी कद पहले इतना बसिंग मान चार धीरे धीरे सारा विलुप्त हो गया। बसेंगे हिसर किनगोड़ फिर क्या क्या चीजें होती थी तब ना बहुत फिर अलग अलग चीज जो जो कि हम लोग लेकिन आप मैं बता रही कि हर चीज जन जन सब चीज अब देखो जब पहाड़ में हम रोल है ना तो उन भी कलर बिल्कुल देखो ना पहला जमन में कहते कोई बीमारी नहीं मान चाहिए बड़ बड़ बीमारी तो छोटो छोटी बीमारी भी जुकाम बुखार से अलावा केन कुछ बड़ बीमारी तो सोच ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है क्यों हम लोग घर के गीठी तेड़ू बसिंग कल्दी तिमुल कुछ हाँ ना कुछ खा रहे हैं। मैं हमेशा एक चीज बोलेगा कि हमारे उत्तराखंड में सिर्फ लूण पैदा नहीं हुआ देखो पहला जमन में भी अपन देखवा ले और बाकी मतलब जीवन जीने के लिए हाँ, बाकी जीवन जीने के लिए हर चीज हमारे पास उपलब्ध है जब हमारे मतलब दाजी रो पिताजी रो रहे ना तो हाँ बोल श्याम हम हमारे उमन की ससुनी हम छोटे छोटे आंचो हम तक की ससुना चाहिए कि हाँ सिर्फ लूण और भिल्ली लियाना गुण बल जान पड़े हन बल हाँ 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 मन तो वेल ना अब ये चीज था वो भी कगबड़ा गांव चाहिए एक बड़ा कांड रणचुल बेटा तल मुड़ी अपर कंट्रा हम्म। उसे हाँ पुराना भाई रास्ता बेटा जान चाहिए। अरे हाँ भाई हाँ वो दिगंबर भाई हाँ जी
जामदा कई लोग दुकान से कर रहा। हाँ जी पता जी मेरे। बहुत लोग दुकान से कर रहा, मंडी में दुकान जामदा 3-4 लोग दुकान से हुक्म। हाँ जी पहले वो और जो मंडी थी वो कंट्रा की मंडी से ना। कर रहा ताला मंडी से ना, कुछ मंडी से 3 मंडी से। हाँ जी और जामदा की ही जो मिलन केंद्र जगह हुक्म धर्मशाला से, तो जामदा के लोग बने से वहाँ। हाँ जी बनाने में विधायक। मधुरम जो धर्म अभी भी मधुरम से है जो। हाँ जी हाँ, अभी भी छे बल्कि जमीन जामल वाला की पूरा। हाँ अभी भी चाहिए होगा। हाँ जी वो धर्मशाला उनके बने से किले की जब शव यात्रा होने या कुछ और चीज होने तो, या जो वो ढाकर यात्री होने तो कम आराम करते थे वो लोग। आराम कर हाँ, गए बिल्कुल यही कारण वो लोग हम विदेश में वो बनाया है, हाँ। धर्मशाला बनाया कि लोग कम तो दे जो ढाकर ट्राइब अभी कौन से लोग जो। हाँ जी हाँ ढाकर यात्रा भाई। हाँ ढाकर यात्रा भी यार सौ यात्रा भी जामल वालों की से सबसे लंबी यात्रा जामल की यहाँ से पहले। बिल्कुल हाँ जी हाँ ये अपने आप में फेमस है कि जामल वालों धर्मशाला बोला आज वो नंबर प्रेसिडेंट जो और विदेश से तरजू एक जगह पत्थर नहीं बीच नदी मुर्दे पत्थर बोलो अभी बोलो को ना। बिल्ला पत्थर बोला जो सब यात्रा वहां चाहिए तो वगम रात बल्कि रुकनक प्रोग्राम भी रेंचवे इस पत्थर मुर्दारी हाँ जी मुर्दे पत्थर बोलो वो एक्चुअली में क्या करते कि पहले मुझे डेड बॉडी से भीम नहीं दर्दन तो फल तो बेन से वे मार वे बाल लकड़ी करना हो जान से लोग जंगल बिल्कुल तो लकड़ी कटेगी ना तब जान से तर ये वे कारण ही छे हुकम। और वे बात वापस है जो धर्मशाला बने हुकम खानो पड़ से फिर सब हुकम। खेर को अब तो जमन बदली है ना आजकल के जो नौजवान छन वो तो कुछ पता नहीं कि पुराने लोग क्या क्या आप समर्पण करी कतना मतलब कष्ट झेली ना। बिल्कुल आपन देखभाल पर से गुंडी वीडियो आई तो मतलब हालांकि वीडियो देखी बड़ा दुख हुआ है। लोग बोलन की नेता रोड नहीं बना नहीं बना पर लोग सिर्फ नेताओं कमी नीचे। हाँ जी वो मां जमीनी हकीकत उनकी गांव वालों कमी बीच गाँव वालों जो जगह पर सड़क देखो सड़क करके तुम ऊट बना के ले सकते। हाँ जी सड़क प्रॉपर अलाइनमेंट में जाएगा अलाइनमेंट बना जगह तो सड़क बना देंगे बिल्कुल अगर केनापति लगे थे तो फिर वो सड़क रुक जान वकम सरकार क्या दोस्त चौहान साहब विकास कार्यों के लिए लोग यकनी बना दो पैसा तो सेकंड में आएंगे चौदाल बिल्कुल ये पर लोग ये चीज समझते नहीं है ना। देखो सिलसारी के लोग आज कह रहे कि हमें सड़क चाहिए पर ऐसा नहीं है कि सरकार ने उन्हें सड़क नहीं दिया सरकार ने तो दिया लेकिन अच्छा वो उसमें वहां के तो मेरा नजदीक से मिदा पता जो वो क्या किस मिदा पता है वो सड़कों को पहले भी हुए थे बाद में कई बार हो चुक गया है। हाँ जी लेकिन वे कारण आज कुछ कमी सिलसिला दूसरे वहां है कि नहीं कुछ लोग मतलब ऐसे हैं कि जो विकास विरोधी है जी अड़ंग लगे थे म्यार फूड म्यार इन तन वो चीज लोग नहीं बताते ना वो चीज नहीं बताते लोग की सड़क नहीं आई तो क्यों नहीं आई। सिलसारी के मामले में पुंगड़ उड्डवा दूसरा जाना है। हाँ जी तो जब ये रोड आना चाहिए नहीं हमारे वाले रोड जाना चाहिए नहीं यार। हाँ जी इसी रोड ने सिलसारी जाना था। हाँ जी ई रोड जब सिलसारे को ले जान बैठे तो सब सर्वे होने बैठे तो सर्वे बोल रहे कि और बाल की जब तक सिर्फ उड्डवा जमीन जो वक्त एक बात मांगे वो खेत बहुत बड़े खेत सिलसारी मतों में आता है तो बोल रहे कि सिर्फ उड्डे की रोड बड़े को वापस काट दिया हम 1 किलोमीटर पैदल दिल हो रहा बिल्कुल तो उसमें कमी किसकी है कमी तो गांव वालों की है ना। हाँ फिर दूसरी बात फिर जब ये वाये ये सड़क एक बड़ी बात है चौधरी बैंड बोला देखो ना चौधरी बैंड हो गया हुक्म सिलसारी बैंड। हाँ जी वकबड़ी जब घोषणा हुआ कि सड़क बना सब कुछ हो गया तो उनके गले की राजनीति खेलना शुरू कर दिया फिर वहां पे थोड़ी देर तो सबसे फायदा लेना है। बिल्कुल आप किसी एक को बोलोगे हम तुम्हें समर्थन करेंगे जबकि बंदों को पूरी नहीं हुआ सही बात है ना। तो ऐसे मतलब ऐसे राजनीति कर करके ना हमारे जो क्षेत्र है जो राजनीति कारण ज्यादा नुकसान है राजनीति के कारण नुकसान भी है। फिर इन लोगों को मतलब फेसबुक पे अब हो हल्ला नहीं करना चाहिए कि सरकार ऐसी विधायक ऐसी अरे भाई पहले अपने कमियों को सुधारो तब जाके आगे दूसरे की प्रॉब्लम बताओ है कि नहीं है। और जहाँ कुंडी की बात आ रही है वहां पे दिनेश भटजी ने रोड निकलवा भी रखी मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से बिल्कुल उन्होंने प्रयास भी किया था। हाँ लेकिन रोड तो जान नहीं दिए गए जान नहीं दिए गया अब जब जान नहीं दिया संत में कमी के वो दिनेश भटजी
या कि मतलब वे टेमक विधायक जी जो खंडूरी जी से ऊंच गलती तो इनकी है ना, जो ये लोग जाने नहीं दे रहे। ये लोग बिल्कुल अपने गांव वालों की कमी तो कोई उजागर करने नहीं चाहता, क्योंकि गांव वालों कमी बताती हूँ वकम बुर बन जाता ना कि हाँ भाई हम हाँ, अब बुर नहीं बन चाहता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अब हमारे हमारे जामलवाल रोड जो है एम क्यों तुंगखाल से सीधे एम के स्वर के लेती है, हमने उसके लिए अलग सी कटिंग मंगवाई तो पूरे गांव वालों ने जमीन दी। आज वो रोड भी बनी और पीएमजीएसवाई से एकदम पक्की रोड बन रही है और गांव के ऊपर जा रही है। बिल्कुल। तो है इस कि नहीं? मामले में, इस मामले में अगर सीखना है किसी को किमसार से सीखें। बिल्कुल। इन्होंने बिल्कुल अपने बीच के गांव से बिल्कुल सड़क, क्योंकि देखो आप पूरा डांड बना मत देखिए, आप सड़क का ही गांव बीच बढ़ने जाए। हाँ बीच बेटा भाई नहीं साहब, जाए, बिल्कुल। अब से गांव सकड़ तो भाई साहब सड़क है। बिल्कुल किमसारी, देखो बीच लोगों के बीच में छो छो पूर्ण सन अपन सब कुछ उन तो कुछ त्याग किया तभी तो उन्हें सुविधा भी मिली। हाँ बिल्कुल। फिर ये होती है हाँ ना बात। किमसारी जो सड़क बात है ना भाई साहब, हाँ हाँ जी। तो किमसार में जब सड़क बन रही थी तो किमसार के गांव से सड़क नहीं जा रही थी पहले, तो वो नीचे नीचे जा रही थी। हाँ 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 तो हाँ जो करुणा शंकर भाई साहब उनके ताऊ जी हैं, दया शंकर भट्ट जी थे। हाँ तो हाँ हाँ, तो वहां पे इतना ज्यादा विरोध हुआ था, और हमारे कुछ कंडवाल लोग ही थे जो विरोध कर रहे थे उसका, हाँ 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 हाँ, भयंकर विरोध था। और उस दिन कुछ कार्यक्रम पता नहीं क्या हुआ, तो रात के 12 बजे उतने जो गांव के बीच की रोड कटी, रात के 12 बजे मशीन लगाई थी उसके लिए। ऐसा ही होता है, ऐसी जगह ऐसे काम होते हैं। सही बात है। तब जब जाके जब वो रोड, तब तभी जाके जाके काम, किमसार के गांव के बीच वो रोड जा पाई। तभी तभी नहीं तो तभी वहां जाके भी नहीं जा काम। रही थी, वहां भी अड़ंगा लग गया था उस पे। हाँ तो हर जगह की और कहानियां वो तो खैर क्या बोले, हर हाँ, जगह ही है वो सब, सड़कों की दिक्कतें हैं। और गुंडी में भी सड़क का कुछ कटान वटान हुई थी उसकी, लेकिन और उसका सौरभ अलाइनमेंट सही नहीं हुआ। वो उसमें गुंडी में दिक्कत ये हुई, तल्ली गुंडी की दिक्कत ये हुई कि गांव जो अब गुंडी से ये ठुंडा की रोड जा रही है, वो उस पे हाँ मोड़ दे दे के वो गांव दबने के खतरे में आ गया था। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ, ये एक बार उसका वीडियो देखा भी था मैंने। हाँ वो बहुत मतलब ऊपर से, क्योंकि वो गांव नीचे है, सड़क में ऊपर से, अगर नीचे से ऊपर को जाती तो दिक्कत नहीं थी, वो ऊपर से देखो ना, नीचे असल को में आ रही थी। कटवा ऊपर दे, से आवाज ऊपर अलाइनमेंट से सही, क्योंकि गुंडी की अलाइनमेंट सही हुआ मेरे ना। गुंडी बहुत ना। जो तब देखो, अलाइनमेंट नहीं तो करते सही, वोट बढ़ाने का सड़क तक वोट बढ़ाने जगह लाइन बढ़ाने के लिए सड़क दे आते वहीं थे। पे दिक्कत आती है वो। हाँ अब एक और ऐसा ही हमारे एक किस्सा है देखो। रणचूला वाले सड़क मांग रहे थे ना, तो रणचूला की सड़क निकल रही थी जामल के बैंड से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो वहां से निकल रही थी कांडा होके, और वहां ऊपर देवी डांडा मंदिर है, उसने नौगांव डांडा को भी कवर करना था, और खबर करना, नगर हाँ जून हो गया सारा कवर करके रणचूला निकलना था। वही उसमें था वो। बल्कि, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस टाइम पे कांडा वालों ने उस पर आपत्ति लगाई। हाँ हाँ यही तो है। हाँ म्यार फोड़ कुछ म्यार इन तन वहां नीचे ना जन घर बनवा नीचे। बिल्कुल बिल्कुल तब बिल्कुल। हाँ सरकार का क्या दोष है? नहीं नहीं, सरकार हर जगह, नहीं सरकार को देखो, दोष देना में हमें बहुत बड़ी कमी से हम लोग हो गया। नहीं नहीं, हाँ हम अपने अगर लोग मैं हम कहता लोग हूँ होती कि है जब हम। अपने एक एक छोटी सी बात और आ रही है यहाँ पे, बीन नदी के बारे में। हमारा भतीजा है अभिषेक बहलवाल, युवा कांग्रेस गंगा भोपुर अध्यक्ष बने अभी हाल ही में, शुभकामनाएं हाँ उसके जी लिए। और वो कह रहे हैं कि बीन नदी पुल नहीं बन पाया, इसमें सालों से उसमें किसकी कमी रहेगी। हाँ, उसमें कमी मुझे लग रहा है कि शासन प्रशासन सबने प्रयास किए इसमें कोई, मैं तो क्यों उससे बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। और असल में क्या है कि उन आंदोलनों में भी जाके हम खड़े हुए, लेकिन पीछे खड़े हुए कि हम आगे नहीं हुए, क्योंकि हमारी समस्याएं दूसरी थी। मेरी जो, मैं हमेशा बताता हूँ कि सरकारी नौकरी वाले बंदे हम कहीं भी आगे इन चीजों में नहीं जा सकते हैं। नहीं लेकिन जा सकते बिल्कुल। बीन नदी का पुल आपको खुशी होगी। हालांकि वो दूध, वो कहते हैं दूध का जला वो सांझ फूक फूक के पीता है, कि उसके टेंडर हो चुके हैं, और ऋषिकेश की ही कंपनी है, उनको इसका टेंडर मिल चुका है। हाँ जी बियाल अ, देखा है उसने। हाँ, ऋषिकेश का ये मेरे ख्याल से उनका क्या है वहाँ पे, नटराज सिनेमा या क्या कुछ उनका कुछ है, कुछ वहाँ पे उनका भी, या होटल है या क्या है, तो उन्हीं को मिला हुआ वहाँ पे टेंडर एक्चुअली। तो क्योंकि मुझे आज पता चला था कि वो जो टेंडर मिला था किस किस को मिला, क्योंकि क्योंकि अब वही है ना कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक जब तक नहीं हूं तब तक बुलबुल डोर लगा था अब तक, क्योंकि सही सही बात। हमने इसके टेंडर पहले भी पड़ते हुए देखे हैं। और सही बात। और हमने खुद घोषणाएं भी करी है, पूर्व के साथ घोषणाएं की थी कि हो चुका है, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। लेकिन उसका उसका कारण क्या है, मैं स्पष्ट बता दूं, उसके कारण नेता तो जितने रहेंगे उतने रहे होंगे। क्या नेताओं ने तो क्या प्रयास करे हैं, ऐसी बात नहीं करे, ऐसा कोई नेता नहीं जिन्हें प्रयास नहीं किए वहां के लिए। लेकिन बिल्कुल उसकी बिल्कुल कमियां क्या है कि जैसे एक तो ये चीला पावर हाउस हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। समस्या है। ये है, ये जब हाँ ये जी सब कुछ हो चुका था तो इसने स्टे डाल दिया उसमें।
हाँ जी, हाँ जी। है। उस कारण से फिर ये परेशानी शुरू, इसमें परेशानी होनी शुरू हुई। फिर बिल्कुल तो जब नए सिरे से चीजें होंगी फिर, और सबसे बड़ी समस्या क्या, और क्या दूसरी चीज की, पार्क ने अब जो जमीन किसकी, चीला पावर हाउस की, हाँ जी, हाँ जी। पार्क ने उस जमीन को पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरण भी कर दिया। बिल्कुल। ये समझ में नहीं आया इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, कि उनको पता नहीं कि मेरी तो जमीन है नहीं और उनका है हस्तांतरण भी कर नहीं। दिया। इनको जब पता ही नहीं है तो फिर करते कैसे ये लोग, ये चीजें हैं। तो यही चीजें हैं। बाकी जब होंगे तब देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, तो समय समय पर बात होगी। और टेंडर हर विधायक आके लगा देता हो जी, जिस दिन बनेगा ग्रामीण चलेंगे उस पर। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हम भी उसी उसमें लगे। नमस्कार सर, धन्यवाद कोकरेती जी, और साथ में संदीप जनित मुद्दों पर बोलने वाले तीनों धन्यवाद धन्यवाद संदीप जी। सब बोलते हैं हमें, हम तो ये है कि हमारा जो सोशल मीडिया में ज्यादा दिख जाता है, इस वजह से लोगों को लगता है कि हम ही बोलते हैं। सब बोलते हैं, सब प्रयास करते हैं। और कोकरेती जी आप भी। और हाँ, मैं खुला निमंत्रण यहाँ से भी दे रहा हूँ कि 21 तारीख को सुबह 11 बजे बिलासनी पहुंचे, जितने लोग पहुंच सकते हैं। उसके लिए मैं ऐसा एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अपने क्षेत्र के लिए, अपने यम किशोर के लिए एक लाइफ लाइन के लिए उस सड़क को भूखंडी, तिमली या नौगां के ना माने, बिल्कुल भी ना। वो जहां तार घाटी के लिए अपने आप में वरदान साबित होने वाली है, वो वही तीनों पट्टियों को, यानी कि उदयपुर, अजमेर और ढांगू पट्टी हाँ को, जी। तीनों को मिलाएगी भी वो। बिल्कुल, बिल्कुल। और साथ में ये जो हमारे जो यम सर की दूरी आज भी 3 महीने 4 महीने लोग कितने परेशान है, हमें पता है कि खुद लोगों के पास नमक खत्म होने की कगार पे आ जाता है। अब हालांकि ऐसा है कि लोग व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं कि लोग पहले व्यवस्था, तो लोग दर्जन डबल भर भर के लूण को दर्जन से पतबड़ा भर के बना वो कड़ोल से पता के पता है ना माऊ लाभ के बना से पतो हाँ। पतड़ बना से ना वो एक पतोड़ा। माऊ लाभ कर पतुर, कर जाए, पतुर। है ना। हाँ। बिल्कुल। अरे और उन चीजों पे लूण भी बहुत ध्यान चाहिए, गुड़ भी ऐसे लाभ में पैक कर देना चाहिए, यानी कि बरसात उनको पता नहीं क्योंकि उनके पास फुर्सत नहीं होती थी ऐसे बाजार आने जाने की। और आज हर चीज हम बाजार पर निर्भर है, और हमें हर जगह के लिए रास्ता भी चाहिए। और गंगा भोगपुर से बिलासनी के लिए, यानी जो बीन नदी से बिलासनी ऑल वेदर है, इसके लिए विशेष मीटिंग रखी। और मैं आपको, हालांकि अभी तक आप लोगों को किसी को पता नहीं होगा कि उस दिन वहां पर माननीय विधायक जी भी आ रही है, माननीय ब्लॉक प्रमुख भी आ रहे हैं, और माननीय तीनों जिला पंचायत, यानी कि हमने वहां पर किसी राजनीतिक दल का वो नहीं होगा उसमें कि राजनीतिक दल, यहाँ पे हम किशोर की बात होगी। और बिल्कुल। जो उस मंच पर राजनीति करेगा उस मंच से वो आना चाहे आए, नहीं आना चाहे कतई ना आए, लेकिन वहां पर मंच में ऐसे राजनीति नहीं करने देंगे वहां पे, क्योंकि हमारे क्षेत्र का मामला है और हमारा सही एक बात। सामाजिक संगठन का मंच है वो। तो वहां पर हमें राजनीति बिल्कुल भी नहीं। तुम उसके बाद में तुम कहाँ मर्जी राजनीति करेगी, हमें कोई सुनाई उस चीज से। और सही बात। हाँ, और साथ में ये भी है कि उस दिन कई अधिकारी भी वहां पर आने वाले हैं, जिसमें से वीडियो भी पहुंच रही है, साथ में सिंचाई विभाग वाले भी पहुंच रहे हैं, साथ में पीडब्ल्यूडी भी पहुंच रहा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी पहुंच रहा है। बिजली वाले कहते हैं उस दिन नहीं आ पाएंगे वहां पर। उनका हमें जो सूचना है कि बिजली वालों को जो पहले दिन सख्त ड्यूटी होती है दिवाली के दिन, उससे अगले हाँ दिन जी, उनकी छुट्टी होती है। तो इसलिए वो बिजली वाले, लेकिन बिजली वालों को तारीफ करनी पड़ेगी हम किशोर में इस बार, कि उन्होंने इस बार शानदार व्यवस्था करी। और बरसात में हमारी दिल्ली में लाइट चली जाती थी, वहां लाइट नहीं जाती थी। तो ये तो तारीफ के योग्य बात है। और बाकी बस मैं इतना कह रहा था कि उस दिन जितने भी लोगों को आप प्रोत्साहित कर सको, प्रेरित कर सको, वो बिलासनी अवश्य पहुंचे। बिलासनी पहुंचकर उस महायज्ञ में अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आहुति, यानी कि पैसों की आहुति नहीं डालनी, उपस्थिति की आहुति डालनी है। तो मन कीजिए कैसा रहेगा तो उस दिन। देखो अब होना तो बेहतर ही है, जितने लोग, जनता जनार्दन है और जनता अगर जुड़ती है तो प्रेशर तो अपने आप ही बनता, दबाव बनता है। लोगों को लगता है कि हाँ भाई वास्तव में लोगों को इसकी जरूरत है। अधिकारियों और नेताओं को जो यदि कोई दबा सकता तो भीड़ ही दबा सकते। भीड़ तंत्र, लोकतंत्र तो है ही है। भीड़ तंत्र ही है, मतलब लोग, मुझे लगता है कि इतने लोग वास्तव में जो बात कह रहे हैं, इतने लोग आए थे, इतने वास्तव में लोगों की जरूरत है, आवश्यकता है, तभी तो खड़े हो रखे हैं। बिल्कुल। और आज मतलब कोई भी किसी भी क्षेत्र का, अगर माना एम के की हम विंध्यवासिनी की बात करें, या अगर हम उधर ढांगू पट्टी में कोई विकास हो रहा है, या उधर आपका दूसरी जगह विकास हो रहा है, तो वो यमकेश्वर का ही तो विकास हो रहा है। विकास तो सब मतलब कहीं के लोगों को फायदा मिल रहा है, तो फायदा तो अपने लोगों को मिल रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल।
तो कहीं भी किसी का भी होता है, किसी भी क्षेत्र में कुछ भी काम अच्छा हो रहा है तो वो अच्छी बात है। और उसके लिए कहीं भी जाना पड़े, कहीं भी लोगों के साथ खड़ा होना पड़े, खड़ा होना चाहिए सबको। नहीं, और जो अगर बिल्कुल। मैं तो ये मानता हूँ कि जो अगर हम अपने क्षेत्र के लिए एक दिन नहीं निकाल सकते ना, फिर हमारा मानव जीवन, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा कि हमारा मानव जीवन भी कुछ सफल होगा, कहाँ से होगा? नहीं, सीधी सी बात है। फिर हमको अधिकार भी नहीं है ना बोलने का अधिकार कि नहीं है यार किसी ऐसा को नहीं हो टोकने रहा, का, किसी को वैसा नहीं हो बोलने का, रहा। जो अगर आप ऐसे हाँ बिल्कुल। सोशल फिर मीडिया हमें में तो मैं अधिकार भी ही नहीं दुनिया है, भर फिर को तो लिख हम सकता हूँ। बेकार है, फिर तो हाँ, हम तो मतलब कोई अधिकार नहीं है बोलने का कि भाई वहां पे ये नहीं हो रहा, ऐसा होना चाहिए, वैसा बिल्कुल। होना चाहिए। फिर हमको कोई चर्चा करने बहुत का सी भी कोई अधिकार नहीं रह जाता। पॉसिबिलिटी जिसकी है उसको आना चाहिए, मेरा ये मानना है। हाँ, मजबूरी अलग चीजें हैं। मैं खुद दिल्ली से पहुंच रहा हूँ, जबकि मेरी आज की छुट्टी है, कल की छुट्टी है, परसों 21 तारीख की मेरी ड्यूटी है। लेकिन मैं उसके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो मेरा नहीं, दिन जाना होगा, पड़ेगा, देखो वो तो वो समय की मेरा तो क्या आहुति क्या देनी पड़ेगी। हाँ, वो देना पड़ेगा। और वहां पे अभी इसीलिए अगर जा रहा हूँ। मुझे पता, मैं कुछ नहीं करूंगा वहां जाके, मैं सिर्फ खड़ा रहूंगा। मैं नहीं वीडियो नहीं बना के देखो, आपके लिए उसको सेव करूंगा, उस चीज को, हमारी बातें क्या हुई हैं। लेकिन नहीं वो तो एक हाँ, मनोबल लेकिन बनता वही है, सबका मनोबल बढ़ता है, इससे बाकी क्या, मनोबल बढ़ता है बिल्कुल। हर आदमी का कि यार वास्तव में हाँ, इतने लोग खड़े हैं तो कुछ अन्यथा है। अभी मैं 10-12 दिन पहले गांव से आया हूँ, ये वो आपको तो भी पता बिल्कुल है। है। और हाँ हाँ साथ में बेटे के साथ है, तो उस चक्कर में मेरे को फिर लगातार कई बार गांव जाना ही पड़ेगा, इसलिए मेरे छुट्टियों की भी बहुत ज्यादा वो रहेगी इस बार, होने वाली है। वो तो वो सब चीजें हैं ही हैं, पर अब ये हाँ, कि अब लेकिन ये है तो इसको करना वो पड़ेगा। मेरी निजी चीजें हैं, वो मैं उसको मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन मैं इस निजी चीज के चक्कर में अपने जो हमारे जो सामाजिक चीजें हैं, उसको एक किनारे नहीं रख सकता हूँ। मैं सही बताऊं, जो अगर मैं अपने ना आप ना, को वो जो तो जाना ही है एक पड़ेगा, खैर सामाजिक कहता हूँ। हम हाँ, लोग भी इसीलिए सोच रहे हैं कि इसमें जाना है, और इसलिए सभी की बिल्कुल। उपस्थिति प्रार्थनीय भी है और आवश्यकता भी है, जरूरत भी है। अगर आप लोग इन मुद्दों पे खड़े होते आज हैं तो ये आ- आप आज अपने मैंने क्षेत्र के रहते हैं। डॉक्टर सक्सेल कपरान से बात की है। हमने बात आज डबराल से मेरी बात हुई है, विनोद डबराल जी से। भाई मैं कहा देखो, पहुंचिए आप, एम सर के लिए पहुंचिए आप, नेता के एक एज ए नेता मत पहुंचिए आप, नहीं, वो तो खैर एक देवराज जी वैसे हम उसको राजनीतिक दृष्टिकोण में अगर देखा जाए, अगर वो वैसे लोग हैं कि जो हमेशा हाँ। खड़े रहते हैं, आते भी हैं नहीं नहीं, मुझे वो कौन तरह के उसमें हमेशा खड़े रहते हैं। मेरे उनका को तो पानी की टैंक की सहयोग जरूरत पड़ी रहता तो है। चाहे वो कहीं से बाकी ला रहे हैं, लेकिन भिजवा देते हैं वहाँ पे गाँव में ना, ये चीज है। मैंने वो रहते हैं वो हाँ, वो इस नहीं बार सुना है उसका एक्सीडेंट हुआ जबरदस्त की क्रांति कपूर का। तब। उसकी तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, वो तो मतलब ये है कि उसकी तो सिर पे चोट लगी हुई है, उसकी याददाश्त भी थोड़ा वैसे हो गई इस बार। अरे, कब की बात है? ये अभी कुछ 15-20 दिन पहले की बात है, कुछ शादी वादी से कहाँ से लौट के कुछ हुआ है वहां, मतलब अब वो पता नहीं चल पाया, लेकिन मुझे भी आज जानकारी मिली कि ऐसा कुछ हुआ है कि वो तो हॉस्पिटल में भर्ती रहा और पीछे सर पे चोट लगी उसकी। बिल्कुल सूचना नहीं है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। ना मुझे भी आज ही मिली इसकी सूचना कि ऐसा कुछ हुआ है कि अरे, हाँ, वो तो मतलब उसको तो बहुत मुश्किल से उसकी जान बची है, मतलब समझो वो तो वापस आया है बस। ओ, अच्छा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है किसी ने अभी तक। किसी ने मैंने बताया मुझे भी भी आज ही पता लगा कि ऐसा कुछ है, मैंने कहा मैंने सोशल मीडिया पे भी नहीं सुना, किसी ने बताया भी हाँ, नहीं, वो ऐसे पता नहीं क्या कुछ हुआ है उस दिन उसके साथ। तो अभी तो ठीक है, बातचीत कर रहा है, लेकिन वो एक ही बात को कई बार रिपीट कर रहा है कि अरे, अच्छा। उसको सिर पे लग गया, सिर पे लग गया उसके। हाँ। हाँ, तो वो तो टांगा वागा लगे उसके पीछे, तो ये बता रहे हैं अभी। अब बाकी तो संजय अभी पता लगा। संजय कपूर, आपको पता होगा क्रांति के बारे में, पता होगा, यदि कुछ पता है तो जो तो बता सकते हो, क्योंकि क्रांति हाँ, में हमारे संजय क्षेत्र में भाई को क्रांति पता का युवा तो है ही होगा। है। और अब दुखद दुखद सभी के साथ में है कि मतलब जैसे आज भालू ने भी एक हमला किया वहां पे, उसी हमारे जो हाँ, सीता गाँव में। हाँ, एक महिला बाल वाल बची क्या है, मतलब बहुत सिर पे भाव है उनके। तो दुखद ऐसे, मतलब ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं, मतलब डेली एक ऐसे खबर आ जाती है कि जो मतलब मन ना पूरे दिन भर के उत्साह को खत्म कर देते हैं, एक्चुअली बताऊंगा। हाँ, वो बड़ा वो होती है ये चीजें, क्या करें। आज हाँ। बिल्कुल वहाँ आज वो है ना कांडा गांव, वहाँ भी 3-4 भालू देखे गए सुबह सुबह के टाइम पे ना। अरे, सर्दियों में तो सक्रिय हो ही जाते हैं भालू, सर्दियों में बहुत ज्यादा, ये मौसम तो बहुत बढ़िया हो रहा है। धूप निकलते हैं ना, धूप के लिए निकलते हैं बाहर। हाँ हाँ इसलिए तो हाँ। मैं 2 महीने से ब्लॉक जो मुख्यालय की सड़क है उसकी झाड़ी कटान की बात कर रहा था ना, क्योंकि उस ये ये मार्ग पे बहुत ये ज्यादा और झाड़ी हो रही थी। चीज, ये मैं तो कह रहा हूँ कि ये और चीज छोटा सा, सिर्फ झाड़ी झाड़ी कटान में लगा था ना मैंने रखा पैसा पूरे एमकेश्वर की। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बड़ी बड़ी झाड़ी हो रखी है ना, मतलब कि एक्सीडेंट होने का खतरा अलग है। फिर अब हाँ गांव डांडा रणचूला कांडा बडोली सब बच्चे यहाँ पर सड़क टू सड़क स्कूल जाते हैं, हाँ। है ना।
झाड़ियां झाड़ियां साफ रहेंगी, झाड़ियां साफ रहेंगी तो अच्छा भी लगेगा वो, क्योंकि झाड़ियों ने तो खत्म कर दिया, हवा अच्छा भी भी खराब लगेगा, कर दी। एकदम खुला डुला लगेगा। हाँ हाँ, अच्छा। यही तो खेती नहीं है पशुपालन। जब पहले गोर चरान से ना तो रास्ता रन से खुले हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ झाड़ी झाड़ी वाड़ी सब करती रहती थी। खेत रहते तो लोग जाने के लिए झाड़ी का रास्ता बनाते। अब तो पैदल के रास्ते खत्म हो गए। साल हाँ, भर हम झाड़ी साल, तो खुद बोर करें साल बिल्कुल भर में खा ये, सकते हैं। साल भर में ये गांव में 100 दिन की दिहाड़ी जो मनरेगा की 100 दिन की साथ दिहाड़ी झाड़ी कटाने पे लगा दे तो मुझे झाड़ी काफी फर्क पड़ जाएगा उससे। अब थोड़ा वो भी भैया ना, ये तो बोलन खंती खण खंती भी खैर को जरूरी सन, खाल चाल क्या बोले मतलब। अब पर कुछ ऐसी चीज है कि मनरेगा को खेती से जोड़ दिया जाए ना तो कुछ बहुत ऐसा भी सारे पैदा करें। विकल्प हैं वो खुल जाएंगे, हाँ 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 हाँ, है ना। ये तो है। बिल्कुल 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 हाँ। इसमें चाहे 100 दिन क्या मैं करो, 100 के 200 दिन बढ़ा दो, पर 100 दिन अन्य कार्य पे लगा दो, 100 दिन इसको मनरेगा से खेती पे लगा दो। खेती में लगा दो, सही बात है। अरे ये भूमि वो कहते हैं विकास, भूमि विकास क्या होनी है। अब अच्छा क्रांति बिल्कुल। ठीक है हमारे, क्या हुआ था संजय क्रांति को। चलो यार, मैं अभी प्रॉब्लम दोबारा हुई है से उनको ना, है। कोई कुछ हुआ, कुछ दिक्कत हुई उसको। कुछ दिक्कत क्या हाँ मतलब, वही कोई दिक्कतें एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ। अच्छा, हैप्पी एक्सीडेंट ही हुआ दिवाली उसका करो। बहुत बड़ा। तो वो अच्छा, अरे हाँ, वही सब वही ठीक। वही कह रहा हूँ कि कुछ चीजें ऐसी है कि जो मतलब है ना, सरकार की योजना है ना। अब मैं आपको बताऊँ, हमारे गाँव में कम सड़क टूटना जो तिमली का बुकनी बीच में, हाँ, हम्म चिपका नहीं। वो कई सालों से बंद थी, वहां पर सड़क नहीं टूट रही थी। हम्म हम्म ठीक है, तो उस सड़क का टूटने का कारण बताऊं मैं, आप भी सोचेंगे कि क्या बोल रहा है ये। उस सड़क का टूटने के कारण खाल चाल है। हाँ, वो खाल चाल बना रखे हैं ना, वहां पे पानी आता रहता ऊपर है। ऊपर खाल चाल बना दिया, और वहां पे जो नाम भी चिबल पैर हमेशा वो जुड़ा उनसे पहले भी वो। लेकिन वो कुछ कम लोगों पैर के भी प्रयास सुनो से, हमारे कुछ यहाँ लोगों के साहब। प्रयास से ठीक हो गया था वो, हाँ जी है हाँ ना। जी। और वहां उन्होंने 2 साल पहले वो खाल चाल बनाया, और 2 साल से वो टूटना शुरू हो चुका है वो। यह तो यानी ऐसा हो कि ना कि नीचे वाली रोड से ऊपर वाली रोड तक पुश्ता लगे ना, बिल्कुल पक्का वाला। हाँ, वो तो होना ही चाहिए, उसके बगैर तो काम ही नहीं है उसका। और वो हाँ, हमेशा दिक्कत कर रहा है रोड अब। क्योंकि वो हमेशा दिक्कत करेगी, क्योंकि ए चत रोड बीच में गैप कम च ना में नहीं नहीं, उसमें पलम डलने चाहिए, लेकिन गहरे खोद के। हाँ गेरे खोद के। हाँ, पलम डल जाए दोनों तरफ, ऊपर नीचे दोनों तरफ ना। और बीच में बस सड़क बस। बन जाए तो बन जाएगा, हो जाएगा। ऐसा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन असल में क्या है नहीं, आपको पता नहीं, ही हो है, सकता है। पीडब्ल्यूडी पर है, पीडब्ल्यूडी तो काम को नुकसान करने में ज्यादा विश्वास रखती है ना। हाँ, ये भी है। हाँ, पीडब्ल्यूडी का काम ही ये है, काम रोको। अभी जो हमारी जो सड़क की जो बात हो रही है, हमें जो ये मीटिंग करने की जरूरत पड़ रही है, इन्हीं के कारनामे हमें देख के जो ये उठ पड़ा हरकतें कर रहे हैं ना जब वहां पे, मतलब इनकी इनकी इच्छा है कि किसी तरह से मना हो जाए और इनको काम बिल्कुल न बिल्कुल। करना पड़े। ये असल में ये वाला मामला है। जो पब्लिक रहेगी तो इन पर जोर पड़ेगा, इनको मजबूरी में कुछ करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, तो वो चीज है। ताशला रोड के लिए खुद अपने जूते तलवे लिए आज भी अधूरी है, फीता काटने के लिए माननीय पहुंच गए थे पिछले। हाँ, ये रतन ऐसा ही है। अगर तुम बोलोगे कि रतन आसान नहीं है, कोई भी काम करवाना इतना आसान नहीं है। पहले तो आपके यहाँ जो भूमिधर उन्होंने ही दिक्कत करी कि जमीन नहीं दी, और जब जमीन आ गई तो अब माननीय भी थोड़ा सा नखरे कर ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विभाग, खासतौर पर विभागों का मामला, अब तो मेरे ख्याल से विभाग और आपने, अधिकारी। हाँ, अधिकारी, खासतौर पर अधिकारी। विभाग तो जो होते हैं वही होते हैं, जो काम करने वाले को नहीं करने वाले को। लेकिन अधिकारी होते हैं जो बिल्कुल उल्टे काम करने के बाद। तो ये चीज बिल्कुल है। और विवाद कहीं पे भी थोड़ा सा भी विवाद होगा, वहां पे काम करने के लिए कोई अधिकारी आएगा भी नहीं फिर, ये भी आएगा पक्का है। ही नहीं। तो बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए विवादों को आपस में सॉर्ट आउट करो। जब कोई बाहर से कोई विभाग आता है, जब बाहर से कोई अधिकारी आता है, कोई नेता आता है ना, तो वहां पे लोगों को ये पता नहीं चला कि यहाँ पे कोई विवाद भी था। करते रहो, बाद में विवाद विभाग। करो, कोई सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये चीजें हैं। तो हमने ये बेहतरीन। एम के सर ब्लॉक मुख्यालय की जो सड़क थी उसकी आवाज उठाई थी, बडोली सोंड से हॉस्पिटल तक। आज हाँ, देखो कितनी अच्छी सड़क बन रखी है, वो आपने शानदार अगर सड़क है। देखो वो भी उसी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वालों ने बनाई है। योजना वालों ने बनाई। एम के और सर मैं रफ्ता था वो भेज रफ्ता दिया था, एम के रफ्ता सर खुद ही रफ्ता में बेहतरीन इस बन बार रहा एक भी दिन रोड रुकी नहीं है रफ्ता।
बिल्कुल, रपटा देखा आपने कितना सुंदर बन रखा। बहुत सुंदर बना, उसके वो पाइप लगे हैं मोटे मोटे वाले, जो लेकिन पानी अब निकलता है, अब बढ़िया चलो, लगेंगे। अब प्राकृतिक आपदा से तो खैर को कुछ भी चीज का नुकसान हो हाँ सकता है, उसमें कोई बिल्कुल। भी कुछ नहीं कर लेकिन सकता। लेकिन मैं गया नहीं हूँ वहां पे, लेकिन जहां तक मेरे को सूचना मिली कि रोड शानदार बनी हुई है और अच्छा काम भी हो रखा है। बहुत अच्छा काम हो रखा। अब कई हाँ लोग मेरे से पर्सनली सवाल उठा रहे कि यार आप तो पहले विधायक जी का बहिष्कार कर रहे थे, वह अचानक से क्या हो गया कि आप विधायक जी की तारीफ के पुल बांध रहे हो। तो ये मैंने कहा अच्छा भाई करें, मेरी तो अच्छा देखो, करें, अच्छा करेंगे, तारीफ करेंगे, नहीं करेंगे तो हम भी अपने इतिहास भूगोल सब लिखना जानते हैं, सीधी सी बात ये है। है कि नहीं है? देखो, मैं हाँ जब से लॉकडाउन में 4-5 साल घर रहा, मैं लगातार रपटा की और यम के सर हॉस्पिटल वाली रोड की लगातार आवाज उठाता रहा। आज अगर उन्होंने बना दिया तो उनकी तारीफ करना हमारे हिसाब से बिल्कुल, लाजमी क्यों नहीं है। मैं कह रहा हूँ है जिस कि नहीं? जिसके बारे में परसों हमारी इतनी सारी मीटिंग है, जो अगर गंगा बबूर से बिदासनी जो और अगर बन जाती है, मैं तो विधायक जी किसी मर्जी दल में रहे, मैं उनका झंडा अपने घर की छत में लगा के रखूंगा। मैं सच बता रहा हूँ। बिल्कुल, मैं अगर वो रोड बन जाती क्या है, दिक्कत है बी उसमें नदी किसी के को? पुल वो बन जाती है, तो हम क्यों नहीं फिर उनकी तारीफ करेंगे जहाँ अच्छा काम हो रहा। हाँ, आपके डांडा मंडल वाली रोड पे काम चल ही रहा फिर है ना। तो ये सब चीज चीज कुछ चीजें ऐसी जब है कि कोई वो अच्छा सिर्फ विरोध करेगा तो करने की उसकी जरूरत तारीफ नहीं करना करेंगे। चाहिए। अच्छा करे, तारीफ करिए, गलत करते हैं तो वहां पे छोड़िए मत, सीधी सी बात है, मेरा तो विरोध सिद्धांत है। करिए। अब कुछ लोग तो चाह रहे हैं कि भाई विरोध कर रहे हैं तो भाई विरोध ही करते रहिए पांच ना ना सात ना साल ना तक। ना, हर ऐसा हर नहीं चीज का होता ना, विरोध नहीं जहाँ होता। तक होता है ये वहाँ पे तारीफ बनती है। तार्किक विरोध भी होगा और तार्किक समर्थन भी होगा, सीधी सी बात ये है। बिल्कुल। अब हमारी अगली मांग है हमारी एम के सर मंदिर के सामने स्कूल के बच्चों के लिए रास्ता और पुल, और उससे अब वो अगली और मांग है एम के जो स्कूल का पुलिया उसके पुलिया बाद टूट गया था ना। हाँ जी, हाँ वो जरूरी है, वो जरूरी है ना, वहाँ पे बच्चों के लिए बहुत बहुत दिक्कत जरूरी, होती बहुत जरूरी है। है, बहुत जरूरी चीज है। लोड थोड़ा घूम फिर जान पड़े ना, बहुत दिक्कत है ना। अब छोट आजकल लोड देख वाला अपन पहली छोट छोट सन की सुधी नदी में बोगदाल तो उनकी ज्ञान भी नहीं। वे तो जिला पंचायत बना सको। हाँ बने तो सकच पर बना तो कौन बने सकत पर प्रयास की करना कक्सन सब कोई रामलीला मसन बीजी कोई की भंडारा में बीजी सन 5 साल थी उन्हीं इन्हीं में चल रहा। राम देखो मैं राम मैं राम मैं पूरी साफ बात नहीं है, राम लीला कोई पढ़ दो राय नहीं अबे है। मैं तो अभी भी राम लेते हो जो है ना। नहीं तुम देखो मैं भी देखता हूँ रामलीला, मैं रोज देखता हूँ रामलीला यूट्यूब पे, बहुत हाँ अच्छी। बहुत बढ़िया चलो चल रही है, बहुत गजब की वो चल तो रही है। वो तो बहुत अच्छी बात है। हमारे रमनिंगा मवाना आवाई मवाना दांडा दमराडा मवाना बहुत अच्छी बात है। हाँ लेकिन मैं ये बात बोलूं ना, देखो सच बात हमेशा बुरी लगती है। 5 साल कब निकल डालना कुछ पता नहीं चल, राजनीति में ऐसा है ना, 5 साल का पता नहीं चलता कि कब खिसक जाने ये 5 साल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये तो है सच्चाई ना। है ये तो। तो भंडारा खाने या रामलीला मई तक यूं उड़दाना पता भी नहीं चलनी होता कि जमीनी हकीकत में जनता की परेशानी, जनता के बिल्कुल मुद्दे, कभी के जो मेन मुद्दे हैं वो क्या है। नहीं, ये चीजें भी करो, लेकिन काम भी करो ना, काम कब का ना। बिल्कुल काम, मैं वही तो कह रहा कि यू चीज भी करो बीच में काम भी करो। लोगों ने अगर देखो लोगों ने गुंडी में अगर विश्वास। गुंडी हाँ में एक टाइप की बीमार हुए ना, अगर आज हाँ हमारा हॉस्पिटल किमसार में ही अच्छा होता तो हम हाँ, लोगों को ऋषिकेश पे क्यों डिपेंड होते। सही बात है, बिल्कुल हमको जब किमसार में ही इलाज अच्छा मिल जाता। फिर दूसरी बिल्कुल। बात, डिबराना से जो ये रोड है और क्या आपकी हवाई माला तक और इधर हाँ ठुंडा तक, अगर ये रोड पक्की हो जाती, यूं रोड हाँ, वे मत जे पथिर वाला में एक भी पथिर निकल दाल फुड़क सही, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, खतरनाक भी बोला। इतनी कच्ची रोड है कि नहीं, उनको सही करो पहले। हाँ तो अगर आप कुछ जिस क्षेत्र में किसी क्षेत्र में जा रहे हो तो वो क्षेत्र का विकास करो ना। जाओ आप, मैं कोई बात नहीं, आपको बुला रहे तो आप सादर आमंत्रित हैं, लेकिन साथ ही हाँ, साथ वो क्षेत्र की प्रॉब्लम भी तो सोल्व करो। मैंने परसों मैंने यही इसीलिए लिखा था कि ऐसी चीजें बने कि कम से कम हर गांव की कनेक्टिविटी हो, और किसको ज्यादा जरूरत है पहले वहां की करो। वहां की करो बिल्कुल। और उसके लिए एक टीम बनाओ, ऐसी टीम बनाओ कि जो किसी भी राजनीति उससे दूर हो, सीधी सी बात है। और क्योंकि आ, निधर सभा पर बट्टा को मनोरंजन की भाई मेरे अपनी बोर्ड में होगा काम बोले चाहो कि चलो अच्छा की नहीं चुके। इसमें वोट बैंक नहीं दिखना चाहिए। देखो मैं आप एक बात बताऊं, हाँ आपन देख ताल ताला इंच क्वाटा, ठीक है, हाँ हाँ क्वाटा हाँ में भी लगभग सब पलायन हो गए, 2-3 परिवार ही है वहाँ, ठीक है। हाँ हाँ, क्वाटा से बड़ा के चौहान ना। हाँ हाँ जी हाँ जी, हमारे चौहान वो हमारी कक्षा हमारी जामला क्वेश्चन हो। गुरजी छह राजेंद्र चौहान जी हमारे रखाल प्राइमरी में हाँ जी हाँ चल। जी।
देखो अब क्वाटा से थोड़ा सा ये चाहिए राणा गांव हाँ से चाहिए कोलाधार, हाँ और राणा गांव में भी 2-3 परिवार हैं, क्वाटा में भी 2-3 परिवार छन, और कोलाधार हाँ भी मिले लगना एक परिवार है कोलाधार में। वैसे और चाहिए नौगांव डांड। अगर बाई और चांस वैसे किसी को कोलाधार में भैया या राणा गांव में भैया या क्वाटा में भैया रात बिरत पर के बहुत तक भी दर्द हो गया, फॉरम तबीयत खराब, भोसली एरिया में शायद हाँ जी भोसली भी उस एरिया में है मेरे ख्याल से। हाँ बौंसली इधर आ गया ना, रणचूला से इधर को आ गया, रणचूल से थोड़ा परम ग्राम सभा डांड। में पड़ता है तो मेरे ख्याल हाँ जी अपनी बोलना सो युग गांव सन छोटू छोटू में एक एक दो परिवार सन, बाई चांस रात बिरत के एक तबीयत खराब है कब जान कुछ नहीं कर सकते मतलब यूं जान से तो ना इनके पास डॉक्टर, ना इनके पास कोई ऐसी छोटू मोटू दुकान की जगह में नहीं एक फुटुक दर्द तक भी दवे ले आ लिया ना, कुछ नहीं कोई और तो छोड़ो हीरो अगर इनके पास 4 आदमी भी नहीं मिलना नहीं होता रात में इना बेटा कुना आदिन ते बीमार आदिन ते ना होना लिसाना कुन सही बात है बिल्कुल। फिर कौन धारक शीत परम तो लोच क्या बोलंगा है शहर हाँ गाड़े सारे हाँ हाँ वो कभी एक भी परिवार रहता। अगर इन लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगी 4 आदमी भी उनका खाना। अब इस जंगल के बीच में जो राजा जी नेशनल पार्क के बीच में जक बाघ शेर हाथी भी मिल सकते क्यों लोग उनका रिको तो खेर को घट्टी सन ना रिक तो खेर को जे बुलन की बिजड़ नहीं सन पर यूं जान का अगर परवाले कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल इन गांवों पे फोकस करना चाहिए ना, चाहे किसी भी तरीके से। चलो अब मैं कहता हूँ ये कि जो ये उलवदर रोड है ये बिंदवासनी तक है, उसके बाद इनको एक ऐसी वो करनी चाहिए कि ताल बिटक यूं एक रोड उसको काट के चाहे उसी को तुम नौगांव डाउन में टच करो चाहे वह कतुक भी फेर में जाना। नौगांव डांड में तो इजीली सड़क कनेक्ट हो सकते आराम से, ये हीरा खाल वाली भी हो सकती है। हीरा खाल वाली की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये रोड आना ही ना बेटक आप जो बोशिलम तक है जो रणचोला डांडम तक ये रोड भी सीधे हीरा खाल मिल सकत। हाँ बिल्कुल मिल सकते है कि नहीं है। हाँ प्रयास करने वाले भी चाहिए ना जो इन गांव के वाले। फिर वही दूसरी चीज वही आ जाती है कि लोग कई बार कहते हैं कि बंजरवाल शायद 5-10 सर्टिफिकेट 50 बिल्कुल, लेकिन जबर नौबत लोगों ने पर मुंड धर जानो और फोड़र म्यार रस्तार बस। हाँ और मैं तो सरकार पॉलिसी बनाने जो 5 पोर्स होता पर क्यों जमीन तो पूरी सरकारी होती है जो सच्चाई मानी जाए तो बिल्कुल बिल्कुल है जमीन तो हमें। अब आज आपने देखा हम किस्त बोल रहे जो पहले दिन अभी भी हम तो अभी भी देते हैं खैर उसको तो हाँ जी हाँ जी हाँ तो वो उस चीज के लिए ये सरकार जो लीज एक हिसाब से लीज पे 100 साल की लीज पे देती है हमें बिल्कुल है। तो वो चीजें इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि जमीन आपकी और हमारी नहीं है, जमीन सरकारी होती है हमेशा भी, कोई भी जमीन होती है सरकारी होती है बिल्कुल बिल्कुल ये है। और सरकार को चाहिए कि जब जिस चीज के लिए आपको जमीन दे रही है उसके लिए आप नहीं कर रहे थे आप जमीन को वापस ले लीजिए, सीधी सी बात है। चाहे मेरी जमीन से क्या है कुछ करने करने झाड़े पी फिर थोड़ा जैसे मतलब हम बोल रहे कि अब सोशल मीडिया बंद को लिखना कि हमारे गांव में रोड नहीं है एक आदमी लिखना पर वे गांव में अगर 200-250 आदमी सन सबसे पहले जनप्रतिनिधि जैसे रणचूला का प्रधान नौगांव का प्रधान और इन लोगों को आपस में बात करनी चाहिए। बिल्कुल इन लोगों को आपस में बात करनी चाहिए, दोनों गांव को सामूहिक बैठा के दोनों गांव को सामूहिक मीटिंग करनी चाहिए। हाँ भाई यहाँ से रोड आनी है, ये रोड यहाँ से जाएगी वहां फलाने जगह मिलेगी। हाँ बिल्कुल सामूहिक प्रस्ताव रखे ना। हाँ सामूहिक। हाँ अब कोई प्रस्ताव रखना चाहिए नहीं फेसबुक पर लिखना सना गांव में रोड चिया इंचिया तंचिया अपनी पर्सनली फेसबुक बात रखता तो लेकिन एक्चुअली हम तो ग्राउंड में पड़ा तो कुछ कर देते। फिर ये अगर हम कुछ लिखते हैं तो ये लोग हम कौन लिख दें कि ये सिर्फ फेसबुक ही हैं, ये फेसबुक के नेता हैं। भाई हम नेता नहीं बात कुछ भी लिखना हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ नहीं मैं एक बात बोला फिर हम नेता थोड़ी नहीं है, हम तो ऐसे हैं कि लोगों के मुद्दों को आगे रखते हैं।
हाँ बिल्कुल 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 सही बात है। लेकिन लोग अगर हमारे तक मुद्दे आते हैं हम उनको आगे रखते हैं। अब वो हमारा तरीका है, हम सोशल मीडिया पे रखते हैं। अब हम एक नौकरी भी करना चाहिए तो हम सोशल मीडिया की ही प्रयोग कर सकते हैं, यही हमें हाँ बेटर रखता है। अब बिल्कुल ये थोड़ी बिल्कुल नहीं है बिल्कुल। कि हम अपनी नौकरी चाकरी छोड़ के ना हम पहले ये काम धंधा छोड़ के ना वक्त प्रस्ताव ले जो प्रस्ताव तो उन लोगों को ले जाना चाहिए जो ग्राउंड जीरो पे वहां पे एक्टिव हैं, जो ग्राउंड उनके जीरो पे जो जरूरी। बैठकों में शामिल होते हैं, जो ये प्रस्ताव लें, प्रस्ताव का नंबर लें, प्रस्ताव के नंबर के वहां पे प्रस्ताव से फोटो खींचे प्रिंट निकालें भेजें ना आगे, क्या दिक्कत है उसमें? सीधी बिल्कुल। सी बात। फिर सबसे एक मेन कमजोरी एम के स्वर में ये है कि एम के स्वर में विपक्ष है ही नहीं। बस वही है, मित्र विपक्ष है क्यों नहीं है? हाँ मतलब हल्का फुल्का है ना, थोड़ा सरकार हाँ पे दबाव हर चीज के क्षेत्र के तो लिए जो जरा प्रेशराइज पांग करे ना तो हर चीज जो होएगा। जरा पांगड़ जो जरा पांगड़ तो उठाएं गाड़ भग जान। हाँ बस ये तो कहानी चाहिए। कारण वो बोले का कहानी जो है ना, जो जो अगर किसी को विपक्षी बोल दो तो विपक्ष बड़ बड़ी जरा बढ़वा दो, ये बात में गायब हो जान। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है फिर आज के लिए ये तो की बहुत। चलो बहुत हो गया, बहुत बात हो गया। मित्र ने भगवान पकावन तक भी जरा हिमाचल में पका जाओ देखे चला। ठीक है फिर आपको भी दीपावली की हार्दिक बहुत शुभकामनाएं बहुत एक बार फिर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है सर, धन्यवाद। जय श्री राम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। मन की भाई जी कही हुए? ये किथो अच्छा एक की चार है, मैं जहाँ बनते नहीं माल बाड़े बटन बढ़ गया करके ना 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 है। हाँ यही है, सुन रहे थे हम बातें, हमने कहा नहीं 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 नहीं, ठीक है धन्यवाद। आप ये यही तो बात है आपके अंदर, यही तो क्वालिटी है कि दूसरे बात करते आप सुनते हो, हम तो बीच में कब बोलते हो। उन्होंने तो सुनता, अगर दो आदमी बात कर रहे हैं तो उनको करने दो पूरी, वो अपनी बात रख रहे हैं, आ, ठीक है। ये चीजें कभी हैं। कभी गप सुनने में मजा आना, है कभी कभी मैंने गप सुनने में मजा आना, रसायन रसायन। बस आना आना कभी कभी जरूरी क्यों भी। बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी चलो जी बाकी परसों मुलाकात हाँ होगी। हाँ जो भी है कल करते हैं, जो आपको परसों मिलते हैं उस दिन शायद सवेरे होना हो कि हम एक जगह कहीं मिल ही जाए, अपने यहाँ मिल जाते कहीं ना कहीं ना। हाँ देखते हैं क्या क्या हाँ हाँ, स्थिति हम क्या बनती है। क्या क्या छनमन आता है ना। हाँ तो चलते हैं। हाँ चलो चलो फिर मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए, और मन की का तक आपका मस्त पाड़ी जी का बहुत अच्छा लगा ऐसी बात करने में। और यही वाला एक वीडियो मैं डाउनलोड करके कल के लिए यूट्यूब पे डाल दूंगा, क्योंकि अच्छी चर्चा है भगवान के बारे में भी और की चिंता के बारे में। तो मुझे ये चीजें कोई देखे ना देखे, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें हमें डालते रहनी चाहिए। और आप इस वीडियो को कल देखेंगे यूट्यूब पे भी मेरे हिसाब से। और बहुत आप लोग बहुत लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और खास तौर पे चलो जी हमन की भाई तो मिलते हैं फिर शुभ कल, रात्रि सभी परसों को। मिलते हैं। परसों मिलेंगे, और परसों बहुत बेहतरीन सा वहाँ का जो भी वहाँ का जो निर्णय होगा आप लोगों को बताया जाएगा क्या क्या हुआ है। तो पहले तो आप जो है एक अपने लिए फोन के साथ कुछ ले आए रखने के लिए, है और वहां पे आप फोन के लिए स्टैंड जरूर लेके आ जाना, एक बढ़िया वाला नहीं स्टैंड मेरे पास है, अभी मैं स्टैंड पर लगाया हूँ। ऊंचा हाइट वाला है। हाँ हाइट वाला है वो, हाँ तो अब हम पहले पहुंच जाएंगे तो हम पहले वहीं पे बैठ के जो है हाँ हाँ हाँ। वीडियो को लाइव चलाएंगे, चाहे वैसे रिकॉर्ड वो करेंगे। नेटवर्क नहीं पकड़ता ना वहाँ। नहीं नहीं, तो हम वैसे रिकॉर्ड करेंगे ना, एज ए पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे वहां पे हाँ धरातल हाँ पे। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, तो वहां पे एक पॉडकास्ट हम करेंगे। हाँ तो ठीक है हम अब बात करेंगे क्या है, क्या मुद्दे हैं, किस तरह के मुद्दे हैं। ठीक है। तो हाँ इसीलिए जल्दी पहुंच जाएंगे, तो हर चीज अगर जाते जाते भी थोड़ा बहुत रास्ते में जैसे नदी का रास्ता है, सारी चीजें भी सारी चीजें हाँ कर वो तो करते देखे लेंगे, लेकिन वहां पे धरातल पे एक किनारे पे बैठ के ना बढ़िया सा हाँ पीछे की हाँ हाँ लोकेशन हो, वहां पे बिल्कुल उस सड़क के बारे में, पुराना क्या था, वर्तमान क्या ठीक है है, ठीक है ठीक आगे है। क्या होने वाला है, क्यों जरूरत है। मतलब बुना तो मतलब है कि मोबाइल वीडियो मेमोरी भी खाल कर लाना पड़ल। बिल्कुल, मतलब उसके लिए आपको बिल्कुल तैयारी करके, अगर आपको बढ़िया वाला यूट्यूब पे डालना है उसके अगले दिन, हाँ तो हाँ उस नहीं नहीं चर्चा नहीं का एक बिल्कुल पार्ट जो है उसको वहां पे पॉडकास्ट टाइप में करेंगे, उसको पॉडकास्ट जैसे होता है, सब ठीक है चीजें ठीक उसमें आ है जाती ठीक है। है तो हम पहले पहुंच जाएंगे, हमने 11 बजे से 9 बजे से 11 बजे के बीच करना है क्या है, ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल 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 तो हम वहां पे बैठ के कर लेंगे अपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो करते हैं इस चीज के लिए और ना। दो चार लोग और भी बैठ जाएंगे तो उनसे भी बात कर लेंगे, ऐसे ही तो हर हाँ आदमी से दो दो सवाल, चार चार सवाल हाँ ले हाँ लिए, बिल्कुल 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 सही बात है। हाँ तो बिल्कुल करते उससे हैं बात हो भी जाएगी, हाँ सबका दृष्टिकोण भी निकल के आ जाएगी, कोई क्या कह रहा हाँ 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 हाँ, बिल्कुल है ना।
तो चलो मिलते हैं परसों। चलो ठीक है, शुभ रात्रि। आप सभी को रात्रि। धन्यवाद, और जुड़ने के लिए, लगातार जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज अच्छे अच्छे खासे लोग जुड़े हुए थे और हमें सुनते रहे। क्या पता आप लोगों को कैसा लगा, क्या लगा, जैसे भी लगा है। अच्छा, यम किशोर की चिंता हमारे, शायद हम बोलने में उतने परफेक्ट ना हो, लेकिन यहाँ से दिल से परफेक्ट है, मैं मानता हूँ। और फिर मिलते हैं आगे बहुत जल्दी। और परसों आप लोग आना ना भूले, बिल्कुल भी आना ना भूलिएगा। बेदासनी 21 तारीख को सुबह 11 बजे एक शानदार मीटिंग भी है, और शानदार विचार भी रखेंगे और शानदार व्यवस्थाएं भी रखेंगे। और उस दिन भंडारा भी है माँ विंध्यवासिनी का वहां पर, तो विंध्यवासिनी माँ विंध्यवासिनी भंडारे का भी आप प्रसाद के रूप में आनंद लीजिए। पेट भर के खाना भी खाएंगे, प्रसाद भी लेंगे, तो दोनों चीजें होंगी। तो मिलते हैं परसों बेदासनी में। वैसे ब्लॉग में आगे भी मिलते रहेंगे, और यह यूट्यूब में मेरा वीडियो जाने वाला है, क्योंकि मैं इसको आज ही डाउनलोड करके कल के लिए व्यवस्था बनाता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय यमकेश्वर, जय मां विंध्यवासिनी।